सेक्टर स्टॉक कोरिलेशन देख के एक फ़ायदा ये रहता है कि देन आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मार्केट में कोई एक दो स्टॉक मार्केट चला रहा है या फिर ओवरऑल अगर इंडेक्स जा रहा है तो निफ्टी जा रहा है तो ओवरऑल सेक्टरल भी इंडाइसेस उसको मिरर कर रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिलायंस या HDFC ट्विंस मूव होके मार्केट को चला रहे हैं। अभी मार्केट को ट्रेंड करना है तो सारे सेक्टरल इंडाइसेस अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए, एटलीस्ट मेजर, है ना। एक आध दो सेक्टर चल जाता है बट मेजर तो जैसे मार्केट ने जब फ्राइडे को सॉरी मंडे को कल ट्रेंड किया तो सारे सेक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे मोर और लेस। चलो, तो हम अभी वेट करेंगे, है ना, 10 मिनट्स ओपन होने के बाद एंड देन विल ट्राई टू, फिर मैं बताऊंगा ट्रेड्स क्या लेना है क्या नहीं वो देखेंगे। ओके, जो ऑप्शंस के स्टूडेंट्स हैं उनको रेशियोज का दोनों का स्टेटस लाइव सेशन ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो ये बार का जो है 14 जुलाई का 11,000 प्लस चला गया और 7 जुलाई भी 8,000 के अराउंड घूम रहा है। आपके लाइव सेशन कम्युनिटी में वहाँ पे आई हैव पुट इट। हम लोगों ने यहाँ देखा अभी 7 जुलाई 8 के अराउंड है और ये 11:30 के अराउंड है। तो दोनों अभी प्रॉफिट में आ गए और 34,500 के अराउंड जो है मार्केट, अभी जब तक PDH के नीचे नहीं आता अगर वहां तक पहुंच रहा है प्रॉफिट बढ़ जाएगा और अच्छा। अभी डिफरेंस है अराउंड 56 57 और 60 का डिफरेंस हो गया। और अपन ने जब बनाया था तो उसको मोर और लेस डेल्टा न्यूट्रल हो गया था वो, ठीक है ना। शिफ्ट भी किया था ना 100 पॉइंट्स ऊपर, तो 10 पॉइंट ही शायद रह गए होंगे तब, करेक्ट। सेवेंथ वाला सेवेंथ वाला ऑल साइड तो सेवेंथ वाले में चल रहा है, उससे मेरा थोड़ा अलग है कितना पहले। जब बनाया था तब शायद 20 पॉइंट्स का डिफरेंस था, फिर ऊपर शिफ्ट किया 35,000 पे कॉल, है ना। तो वो हाँ 35 31 में हाँ, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया तो हार्डली 10 पॉइंट वगैरह बाकी होंगे कॉल साइड। और अभी डिफरेंस दे रहा है 60 का। और ये वाला जब हमने शिफ्टिंग की 34,000 पे, इसमें वो नहीं है क्योंकि वो शिफ्टिंग इसमें तब मैंने की नहीं थी। तो ये ओरिजिनल जैसा बना था उसका वही था, पर एक शिफ्ट अपना बैक होगा। तो अब जिसने शिफ्ट किया उसमें से उसका 2-2,500 शायद कम होगा, है ना। और बाकी 35,000 पे शिफ्ट होने के बाद फिर डेल्टा न्यूट्रल वो कम हो गया, मतलब बन गया था। एंड 14 जुलाई का तो बराबर चल रहा है 11,380 के अराउंड वो दे रहा है अभी। उसमें कुछ शिफ्टिंग नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। पुट साइड विल सी, ना तो पुट साइड उसको बाद में बटरफ्लाई बना लेंगे। तो मार्केट अभी ऐसी जगह पे आ गया है कि वहां से वो रिवर्सल अगर देना है तो 34,500 वाला एरिया बेल्ट है। तो जब तक 5 मिनट्स का हायर लो चल रहा है तब तक देखेंगे, उसके बाद फिर निकाल लेंगे कॉल साइड अगर वो ब्रेक होता है वो। क्योंकि आज ट्यूसडे है, जाएगा तो आज ही जाएगा, अगर रिवर्स होगा तो वो क्या कर देगा। क्लोजिंग के टाइम पे 90 था और ये था अराउंड 22, 44, तो 56 का जो डिफरेंस था अभी वो थोड़ा सा उतना ही रहा है, मतलब 60 का हो गया क्लोजिंग के टाइम। तो
विक्स डाउन है बट मार्केट स्लो हो गया, इसकी वजह से प्रीमियम्स उतना राइज नहीं हो रहा है कंपेरेटिवली, वो डिफरेंस है। तो अभी क्या है 34 आएगा। अगर 1% का मूव आ जाए तो फिर तो वो प्रॉफिट डबल हो जाएगा एकदम से। तो अभी एक काम करो कि वहां तक आ गया है मार्केट तो 50% बुक कर लो वो अकाउंट्स में। 7th और 14 दोनों कॉल साइड 50%। दोनों वाला ना, 7th और 14th। 14th वाला 14th वाला रहने दो, 14th का तो हम स्ट्रक्चर ब्रेक पे देखेंगे उतना। वो 14 का डिफरेंस कितना हो गया? 14 का डिफरेंस हो गया 110, 100 का डिफरेंस हो गया ना। हाँ 100 हो गया तो बुक करना ही पड़ेगा फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अपन ने बनाया था 95 238 का डिफरेंस पे बनाया था, वो तो बुक पूरे करना बुक ही है। इस पे तो फिर कोई मतलब आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। पूरे बुक कर देंगे। हाँ बुक करके पीछे नया वापस बनाना पड़ेगा क्योंकि वो 100 हो गया, 100 का तो टारगेट रहता है। तो हाँ, तो वो दे रहा है तो उसमें देन वो करना ही है। 14 का तो कर लो, लिक्विडिटी भी है अच्छी, कोई टेंशन नहीं है। 1 रुपए की है तो बुक कर सकते हो। 220 और ये 220, बस यस कर लो उसको बुक। बहुत जल्दी उसने 100 पॉइंट्स दे दिए बट 14 हाँ वाले। ठीक है, पुट साइड देखेंगे, पहले बुक कर लेंगे, बाद में मोमेंटम सेट होने का तो कॉल साइड वापस बनाना है तो बात का देखेंगे। हाँ? तो ये जो ऑप्शंस वाले हैं जो कर रहे हैं उनको ये चीजें हैं उनके लिए, बाकी लोग यू कैन इग्नोर दिस। बाकी 34,500 और 34 और 7 जून का जो कॉल साइड है उसका भी 50% लॉक करना है बस। बाकी इंट्राडे के लिए तो 15 मिनट्स तो एक्शन नहीं रहेगा, अभी थोड़ा वेट करेंगे 15 मिनट, उसके बाद हम ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। नहीं है कंपैरेटिवली, यू कैन सी कंपेयर टू कल की फर्स्ट कैंडल दिस वन। एक मिनट यही ओपन करते हैं। तो ये हाँ, तो कंपेयर टू कल फर्स्ट कैंडल अगर हम देखेंगे अभी, तो आज की जो कैंडल है इट इज नॉट दैट डोमिनेंट, है ना।
ऊपर से अपने को देखना रहता है कि आपका ऑप्शंस का बिहेवियर क्या चल रहा है। तो ऑप्शंस का भी बिहेवियर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे डालते हैं 34,000। 7 जुलाई का जो है उसने एक अच्छी कैंडल बनाई है, तो मतलब यहाँ पे हमें फ्यूचर उसको उतना भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्पॉट ने भी दोनों साइड से विक बनाई है, बट एट द मनी ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे जो एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी पकड़ लो, ये 150 पॉइंट्स इन द मनी है। और अगर हम एट द मनी देखें, सॉरी, ये 34,500 जस्ट थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी देखेंगे। अभी जिनको ऑप्शन बाइंग करना है जैसे ट्यूसडे है, तो आप करंट वीक का भी अवॉइड कर सकते हैं, है ना। ये जो अगर हम देखेंगे तो ये भी एक तरीके से थोड़ा रिलेटिवली उससे कम स्ट्रेंथ है। फिर हम लोग जाएंगे पुट साइड कि पुट भी उतना अगर मिरर कर रहे हैं, 34,000 का पुट अगर देखेंगे तो वो तो डेफिनेटली गिरे है 370 से। ये हो चुका है अराउंड 40% डाउन है। और इसका जो है 33,500 करेंगे 500 पॉइंट्स दूर, तो ये भी 75 पॉइंट्स, ये 50% डाउन है। तो पुट छोटे से मूव के लिए बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो पुट सेलिंग करके तो कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कल से सेल जो किया है ना, इंट्राडे की बात हो रही है अभी, जो कल से सेल किया है वो ऑलरेडी दे आर दिस गाइज एंड गुड प्रॉफिट, तो उनके लिए जोन बहुत है। और जो नया सेलिंग करेगा उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं ना के बराबर। तो थोड़ा सा उसके लिए उस हिसाब से भी यू विल हैव टू सी कि क्या करना है, राइट, एंड देन डिसीजन यू हैव टू टेक अकॉर्डिंगली। ऐसे कुछ भी डिसीजंस हम लोग वहाँ पे अभी नहीं ले पाएंगे। तो मेन चीज़ सिंपल है कि मार्केट को अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये आज का ट्रेंड नहीं है, कंटिन्यूसली 2 दिन से हायर लो जा रहा है। तो सेलर को अपना डोमिनेंस प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो नीचे भी नहीं गिरेगा तो साइडवेज जाके टाइम पास उसका चालू होता रहेगा, है ना। तो वो एक चीज़ उसमें करते रहेंगे। तो ऐसे मार्केट में आप रेशियो स्प्रेड्स वगैरह बना सकते हैं, है ना। अगर हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है कैसे करना है क्या करना है, तो हम लोग इसमें 116 33,500 कितना है अभी। तो अभी यहाँ पे जो है कि दोनों साइड के प्रीमियम्स भी 50-50% पुट गिरे हैं। एंड कॉल साइड के अगर प्रीमियम देखोगे जो राइज हुआ है कंपैरेटिवली, अगर यहाँ पे हम लोग 33,500 देखेंगे तो 77 पे है, या 500 पॉइंट दूर है। और 34,500 अगर कॉल देखेंगे है ऑलरेडी शायद 34,500, यस, तो 108 पॉइंट्स है। तो वो सिर्फ परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक तरीके से 25% अप है, और जो ये है ये 50% डाउन है, तो ज़्यादा गिर गए कॉल्स, है ना। तो यहाँ पे जो उसको बोला जाता है कि यहाँ पे आपको मिला है जो पैसा बना है उन लोग ओवरनाइट डिके, ओवरनाइट डिके में मार्केट ने वो लिया है। अब डिके कभी भी आपको इंट्राडे भी मिलेगा, ओवरनाइट भी मिलेगा। बहुत बार इंट्राडे डिके नहीं मिलता है ना, ये चीज़ याद रखना है। बहुत लोग इसमें स्ट्रैडल ट्रायंगल में इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत बार कभी भी बना लेते हैं। अगर मार्केट ने ओवरनाइट 40-50% डीके दे दिया है ना, कभी कभी 30% तक भी डीके दे दिया, तो इंट्राडे डीके मिलना डिफिकल्ट रहता है, स्पेशली अगर मार्केट साइडवेज जाएगा कि ऑलरेडी वो डिप प्राइजेस डिप हो गई है। अब जो है यहाँ से 500 पॉइंट्स दूर आप चेक कर सकते हो प्रीमियम्स को उसके अकॉर्डिंगली, परसेंटेज वाइज, एब्सोल्यूट नंबर नहीं।
हमेशा परसेंटेज देखना, क्योंकि वो प्रीमियम कोई 200 का रहेगा, कोई 300 का रहेगा, परसेंटेज से आपको समझ में आएगा। तो ये कॉल जो राइज हुआ है वो राइज हुआ है अराउंड 27%, और जो पुट फॉल हुआ है वो फॉल हुआ है 50%। तो ये 25%, ये डिफरेंस 23%, ये इवेपोरेट हो गया रात भर में। अब जब अभी कल मंडे है, अब ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, 3 दिन है, तो ये 3 दिन जो भी प्रीमियम रहेंगे, पकड़ लो 100 प्रीमियम होगा मंडे का, तो ये 3 दिन में इसको 33 पकड़ लो, ऐसे लीनियरली डिके होगा। अब यहाँ पे जो है 23% तो ऑलरेडी खा गया है मार्केट ओवरनाइट में, बचा सिर्फ 10%। अब 10% के लिए 6 घंटा माथापच्ची करो, है ना, उसको उतना मैनेज करो, हेडेक करो, तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। 10% भी वो देगा नहीं देगा वो नहीं पता, कि नहीं तो डायरेक्ट ओवरनाइट देगा, फिर मार्केट साइडवेज जाएगा, है ना। तो उस केस में कैसा है कि या तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करना पड़ेगा, कि हाँ मार्केट थोड़ा सेटल होकर ब्रेक कर रहा है स्ट्रक्चर, है ना। अगर जिनको ज़्यादा एग्रेसिव करना है तो 1 मिनट, 3 मिनट्स के स्ट्रक्चर देख सकते हो, बट अभी वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी 5 मिनट्स का आपका स्ट्रक्चर है, फिर देखना है, क्योंकि आपको बेच शॉर्ट सेलिंग करनी है तो पुट सेलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सेलिंग करनी है तो कॉल सेलिंग से वो ज़्यादा रिकमेंडेड अपने को, मतलब अच्छा एक मिल सकता है अगर वो वहाँ से मार्केट गिरा। सेकेंडली विक्स भी देखना पड़ता है, तो अपना इंडिया विक्स आज फ्लैट है ना, मोर और लेस 1%, तो वो फ्लैटिश ही माना जाएगा, तो उसका कोई इम्पैक्ट प्रीमियम पे नहीं है, इसीलिए कॉल्स ज़्यादा भागे नहीं। मार्केट भले ही 0.5% ऊपर आया, कॉल ज़्यादा भागे नहीं, पुट गिरा है। तो जो स्ट्रैंगल सेलर्स, ओवरनाइट स्ट्रैंगल सेलर्स या स्ट्रैडल सेलर्स है, दे हैव बीन एबल टू मेक मनी, क्योंकि मार्केट इज वेरी स्लो मूविंग। अब ऐसे टाइम पे अगर ओवरनाइट डीके हो गया तो इंट्राडे डीके बहुत ही आराम से, इतना मतलब आराम से होगा कि, और वॉलेटिलिटी उसमें आ गई तो वो पूरा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। एकदम से स्पाइक अप करा है एक साइड का, अगर ये जो 70 रुपए का प्रीमियम है, हम 500 पॉइंट दूर है, मार्केट ने 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की कैंडल बनाए, सीधा वो 200 पे भाग जाएगा, राइट। फिर क्या स्ट्रैंगल, क्या मैनेज करोगे उसको, सेल करके, कॉल सेल करके मैनेज ही नहीं कर सकते। तो ऐसे लो प्रीमियम्स में आपको सेल के साथ बाय चाहिए, तो वो रेशियोज वगैरह बना सकते हो, है ना, वो सब चीज़ें देन यू कैन गाइस कैन डू वहाँ पे अकॉर्डिंगली। तो हम लोग वही देख रहे हैं, क्या बनाना है। या फिर बटरफ्लाईज बना सकते हो, है ना। तो ऑप्शंस का उसमें अलग अलग वो आपको फिर हेड सिस्टम सीखने पड़ते हैं कि वो कैसे बनाने हैं। अगर वो सब चीज़ें, अगर कम मार्जिन में बनाना है तो बटरफ्लाई, ज़्यादा मार्जिन में बनाना है तो थोड़ा मार्जिन जिनके पास ज़्यादा है तो रेशियोज, है ना, वो सब चीज़ें देन यू गाइस कैन मेक। तो अभी के लिए ये वीक के लिए इंट्राडे का आई हैव केप्ट दिस अकाउंट, है ना, कि फायर्स में बहुत सारी पोजीशंस ओपन रहती है, रेशियोज की वगैरह, तो कंफ्यूजन होता है। तो हम ये अकाउंट में ही अभी इंट्राडे, जो मेरा बफर अकाउंट है जीरोधामा, इस वीक के लिए हम यही यूज करेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर पॉइंट्स भी हम मार्केट के देखें, तो स्ट्रक्चर पॉइंट्स के हिसाब से भी मार्केट अभी यहाँ पे एक तरीके से बहुत दूर है। तो डिस्टेंस 33,900 और 34,100, तो अभी वो अपना पॉइंट्स बनाएगा। मार्केट स्लो है तो ज़्यादा टाइम लेगा, वो थोड़ा अपना आराम से टाइम लेके बनाएगा, और धीरे 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 वहाँ पे देन इट कैन, चीज़ें चलते रहेगा। बट विक्स जब तक बहुत ज़्यादा, या तो 3% से नीचे नहीं गिर रहा है या 3% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तब तक प्रीमियम्स का जो बिहेवियर है वो वैसे ही रहने वाला है, स्लो मूविंग, आराम से धीरे धीरे जाना, ना चिल करना, वैसे ही वो मूव करेगा। एग्जीक्यूट हो गया। हाँ कर दिया था ना। हाँ, अब 14 का उधर पीछे देख लेना, 35,000 और 600 पॉइंट, वही तो। 700 पॉइंट में मिलता है क्या, अगर मिलेगा तो मिड डे में करेंगे, अभी नहीं, शॉर्टलिस्ट करके बस रख लेना। डाल दो। स्पेस यू कैन सी, अगर हम
15 मिनट्स के भी चार्ट देखें तो ये जो जोन है ये हमेशा जून का जब 10 जून के बाद मार्केट नीचे ब्रेक डाउन हुआ था तो जून का वो एक तरीके से 13 जून के बाद का हाई हो गया, वो 1.5 महीने के अराउंड का जो हाई है 34,000 के अराउंड लेवल पे मिल रहा है अपने, हाँ? तो उसी के अराउंड कर रहा है। और जो स्पॉट है, स्पॉट भी अराउंड हार्डली क्या 50 पॉइंट कम है फ्यूचर से, तो मोर और लेस लेवल्स वही है। तो इसके ऊपर अगर जा रहा है, आर्ली भी मार्केट अभी अच्छी बना रहा है, तो फिर उसका स्पेस बहुत है ऊपर मूव होने के लिए। यू कैन से अच्छा खासा 400-500 पॉइंट का स्पेस है। और अगर ये नहीं मूव होना चाह रहा है या फिर स्टॉल हो रहा है और या फिर रिवर्स हो रहा है तो नीचे भी स्पेस है। तो मार्केट ऐसी जगह खड़ा है कि आप अगर नई लॉन्ग पोजीशन बनाओगे तो वो गलत है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे से आया है। रिस्क विल बी वेरी हाई, और रिवॉर्ड देगा कि नहीं वो अलग बात रहती है, बट रिस्क आपका बहुत हाई रहेगा, राइट। तो वो चीज वहां पे इससे नई लॉन्ग पोजीशन अगर बना लिया तो मार्केट पूरा टाइमिंग का खेल है, तो आप गलत हो गए, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। अभी कोई लॉन्ग पोजीशन बना के कोई सेंस नहीं है कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो आ भी रहा है 33,100 के अराउंड लेवल से, और वहां से वो ऑलरेडी 1000 पॉइंट इतने स्लो मार्केट में मूव कर चुका है वो। 14 का 500 पॉइंट पे मिल रहा है, अगर उससे ज्यादा कर रहे तो फिर नहीं हम्म, मिल रहा है। क्या हो गया? 14 का 35,000 35,500 पे 20-25 पॉइंट के डिफरेंस में मिल रहा है। अच्छा नहीं, 500 पॉइंट अभी ये मार्केट में टाइम है ना, अभी 14 जुलाई को, आज ट्यूसडे है ना, इतनी जल्दी 500 उससे ज्यादा पॉइंट तो फिर वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब एकदम से फास्ट मूव आया तो वो स्क्यू कर देगा, और या फिर वो कुछ देगा नहीं। उससे ज्यादा तो फिर थोड़ा स्क्यू भी है, हाँ वही, काफी नहीं तो वही अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। जब तक वो मोमेंटम। मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन नहीं होगा तब तक वो डिफरेंशियल वापस नहीं आएगा। वो भी आज या कल में स्लो डाउन होगा तो ही वो देगा, नहीं तो फिर वो जो है स्टैग्नेट हो जाते हैं वापस। ठीक है। ओके, तो वी आर नाउ एंटिंग 10:15 हो गए, 1 आवर मार्केट को खत्म हो गया। थोड़ा स्टैग्नेशन में मार्केट जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे स्लो मूविंग जा रहा है। एंड इफ यू और ऑप्शंस के भी प्रीमियम्स को वॉच करोगे तो बहुत ज़्यादा डिप भी एकदम जो है एडम इन द मनी से, एट द मनी जो है 160 से 130, थोड़ा डिप भी ज़्यादा हो, कम कॉल के लिए थोड़ा डिप भी ज़्यादा वहाँ पे उनमें दिखेगा। एंड विक्स इज ऑल्सो फॉलिंग, तो जैसे ही मोमेंटम लूज होगा यू कैन सी ये थोड़े डेड हो रहे हैं, मूव नहीं हो रहे एकदम। मार्केट भी वैसे रेडी है, एंड दीज और ऑल्सो मोर और लेस एक डेड फेज में जा रहा है। पुट्स भी एकदम डेड हो गए, वॉल्यूम कंपैरेटिवली वहाँ पे लास्ट डे से ज़्यादा है, बट ऑलरेडी वो गिर चुके हैं तो वो फॉलो थ्रू वॉल्यूम रहेगा। जिन लोगों ने कल सेल किया है वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो उनका एवरेज वैसे ही ऊपर कहीं 600 650 पे बैठा होगा। पर नया सेल करेगा तो उसको 400 पे एवरेज, और वो अगर ये यहाँ से रिवर्स होगा तो मोमेंटम के टॉप पे ही वो डायरेक्टली वहाँ पे मतलब ही कैन वुड हैव इजीली गेट ट्रैप बाय द मार्केट। स्पाइक आएगा तो स्पेस भी बहुत है उसके।
से नहीं जा रहा है। एंड जैसी एक कैंडल बनी है वापस छोटी छोटी कैंडल्स बना के लॉक हो रहा है, तो एक वोलेटिलिटी आएगी मोस्टली, वोलेटिलिटी चाहिए, उसके बाद ही मार्केट फिर रिवर्स या कहीं उसको जाना है वो उसके बाद कर सकता है। इतने स्लो मूवमेंट में किसी को ट्रैप भी नहीं कर रहा है वो, और कोई ऑर्डर से नहीं गिर रहा है, तो किसी को ट्रैप करने का कोई सेंस ही नहीं। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर पॉइंट अभी मिल गया है, राइट, फाइनली एट 10:10 को, तो ब्रेक डाउन अगर हो रहा है तो फिर एक प्रॉपरली उसको ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो बस वही वो टाइम पास चलते रहेगा। निफ्टी भी वैसी है, स्लोली एकदम छोटी छोटी, इवन 15 मिनट्स की कैंडल्स भी हार्डली 15 पॉइंट्स के मिलते हैं। सो ये स्लो मूविंग मार्केट है, डी के तो मिलने नहीं वाला है। अभी एक छोटा सा ऐसी स्ट्रैंगल बना के टेस्ट कर रहा था डीके मिल रहा है कि नहीं, बट डीके रिलेटिवली नहीं मिल रहा है मार्केट में। साइडवेज मूवमेंट में जस्ट ऊपर नीचे आ रहा है तो वो एक साइड को स्क्यू कर रहा है, तो अगर वहाँ पे अगर नहीं दे रहा है वो, अगर 34 डे हाई के ऊपर एक अच्छा वॉल्यूम या डिस्प्ले रहा है तो देन वो एग्जिट हो जाएगा। अगर घूम रहा है वहाँ पे तो डायरेक्शनल तो ट्रेड बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कुछ ले ही नहीं सकते डायरेक्शनल ट्रेड, तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही है। अगर जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक अच्छे से नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी यही कैंडल के अंदर कैंडल बनती जा रही है बस, तो इट इज़ जस्ट लाइक डूइंग टाइम पास, नथिंग एल्स। वॉल्यूम भी नहीं है, रिड्यूसिंग वॉल्यूम है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे इनको सेलर्स को ट्रैप करना है तो ब्रेकआउट करके सीधा जल्दी से उसको भागना चाहिए, भाग भी नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है। एंड ऐसे मार्केट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटर टू नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज उसको करना है। टॉप बॉटम प्रेडिक्ट करके ऐसे मार्केट में बहुत इजीली वन कैन गेट ट्रैप्ड कि अभी ये कॉल सेल करते हैं, अभी हो गया बहुत, एंड स्पाइक्स में देन ट्रैप होके फिर वो रिवर्स करता है। भी कोई ना कोई तो बड़ा प्लेयर शेकआउट करने को चाहिए, इतना इजीली वो अब कहीं भी मूवमेंट इतना लॉक हो गया है वो, तो 15 मिनट्स में एटलीस्ट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का कोई प्लेयर चाहिए उसको शेकआउट करने में। 15 मिनट में भी यू कैन सी 1 2 एकदम छोटी छोटी कैंडल्स जाके आराम से एकदम जा रहा है, वॉल्यूम भी फॉलिंग वॉल्यूम है। जब तक वो शेकआउट नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट डायरेक्शन या जो भी एक इंटरेस्टमेंट है या ऊपर है वो मूव नहीं होगा। ऐसे मार्केट में बहुत इजीली बायस बन जाता है कि मार्केट ये ऊपर ही, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, टॉप टॉप बना लिया उसने, अब क्रैश हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, निफ्टी भी 16,000 के पास आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि 16,000 के पास आ रहा है तो क्रैश हो जाएगा, बट उसने कंफर्मेशन देना चाहिए कि उसको सही में गिरना है या फिर बस वो टाइम पास करेगा और 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा इसी लेवल पे ऊपर नीचे होगा। क्योंकि कोई भी अच्छी, एक और इंडिकेशन है कि कोई भी अच्छी 15 मिनट्स के कैंडल्स जो भी दिख रहे हैं सबके लोज भी प्रोटेक्टेड है, किसी को तोड़ नहीं रहा है वो, तो कोई सेलर उतना भी पावरफुल नहीं आ रहा है कि मार्केट में अच्छी रेड WRC बना पाए 15 मिनट में, तो कोई सेलर भी नहीं है, बायर जो आ रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं है ना, तो ये चीज़ है कि इट इज़ लाइक इनडिसीजन है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है मार्केट, इसीलिए लो वॉल्यूम में मूव हो रहा है ना, कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं है। तो बड़ा प्लेयर एक्टिव रहता तो कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट कर लेता। जो बाइंग हो रही है वो फॉलिंग वॉल्यूम से एकदम बाइंग जब होती है तो बेटर है कि एक बेस बिल्ड करके फिर उसको मूव होना चाहिए। यहाँ पे 3 कैंडल्स ही बने ना, वॉल्यूम भी नहीं है। अगर 4 कैंडल बना के बेस बिल्ड अच्छे से ब्रेकआउट करता तो हम लोग उसमें देखते, क्योंकि स्पेस बहुत है दोनों साइड, तो अगर गलत जगह फंस गए तो देन वो परेशान करेगा बहुत, है ना? बहुत इजीली वो ट्रैप कर सकते हो।
अभी यू कैन सी एंगल अभी कर रहा है, बट वॉल्यूम के लिए जूम करना पड़ रहा है, बहुत ही छोटा वॉल्यूम। तो थोड़ा सा मार्केट लो वॉल्यूम में ही गिरना ऊपर करना करते रहता है, तो मतलब इट इज साइडवेज वॉल्यूम, तो बहुत ही लेस वॉल्यूम है। प्रीमियम्स भी एकदम थोड़ा सा स्पाइक करके एकदम से कूल डाउन, दोनों साइड के पास एकदम बहुत ही आराम आराम से मूवमेंट उसमें आ रही है। जब तक शेकआउट नहीं होगा एक फास्ट, तब तक डायरेक्शन नहीं आएगी या मूवमेंट नहीं आएगी। प्रीमियम अपना वही रेंज में घूम के धीरे 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 जो भी 10-15% इंट्राडे का डीके बाकी है वो दे देंगे, और बाकी का ओवरनाइट में फिर देंगे। तो ये भी चेंज होते रहता है कि ऐसा नहीं है कि सारा डीके इंट्राडे में मिलता है ना। जो जनरली स्ट्रैडल ट्रायंगल मेकर्स होते हैं उनको मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के जो बनाते हैं, वो जब आपको डीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप वो बना के कोई मतलब पर्पस आपका फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि मेन चीज़ है कि अगर ओवरनाइट डीके आपका ज़्यादा आ रहा है तो इंट्राडे नहीं मिलेगा, और इंट्राडे डीके जा रहा है तो बहुत बार ओवरनाइट नहीं मिलता। तो वो जो चीज़ें हैं दोनों सिंक में मूव होती है मार्केट में, और उन दोनों चीज़ों को एनालाइज करके ही ट्रेड्स और या आपका जो प्लान रहता है बनना चाहिए। हर दिन स्ट्रैडल ट्रायंगल जो बनाते हैं जैसे 920 स्ट्रैडल बहुत फेमस है, या फिर कुछ भी जो है, बट वो आपके मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेंगे या फिर एक तरीके से मूवमेंट एबनॉर्मल रहेगी तो वो पैसा भी वो काफ़ी ले जाता है, क्योंकि उसमें स्पाइक अगर किसी एक साइड आ रहा है दूसरा साइड मूव ही नहीं होता बहुत बार ढंग का। अभी जैसे यहाँ पे अगर मार्केट एक समझ लो ऊपर के डायरेक्शन में एक स्पाइक मारेगा तो कॉल्स बहुत फास्ट राइज होंगे, पुट्स स्टैग्नेट हो जाएंगे, उसमें वो बहुत इजीली स्क्यू हो सकता है। तो 7 जुलाई का रेशियो भी अपना 9.5 10 के अराउंड अभी पहुंच गए। और शिफ्टिंग किया होगा उनका, इसमें 1.5-2 शायद कम होगा, बट वो भी चलो मूवमेंट एक आ गई तो प्रॉफिट में एक आ गया। बाकी का है अगर मार्केट एक 34,500 तक कल पहुंचता है तो प्रॉफिट और ज़्यादा उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। और 14 जुलाई को कॉल साइड अभी मतलब और एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, मतलब या कुछ मिलेगा नहीं, और ऊपर अभी मार्केट आएगा भी तो वो ज़्यादा अभी 100 का डिफरेंस दे दिया तो उससे ज़्यादा वो देने की पॉसिबिलिटी कम है उसमें, तो वही घूमते रहेगा प्रीमियम 1-2 दिन। ये मोमेंटम अब आ गया है तो फिर वो दोनों प्रीमियम साइड आएगा। तो उसके बाद जब वो 2-3 दिन स्टैग्नेट होगा तब फिर ओटीएम उतना नहीं बढ़ेगा, बट मोमेंटम है तो ओटीएम भी जो 500-600 पॉइंट ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 700 पॉइंट शायद ना 600 पॉइंट 700 पॉइंट दूर था ना, राइट। तो हमारा डिस्टेंस अच्छा था इसलिए हमें वहाँ पे मिल गया 700 पॉइंट, जल्दी उसने 100 पॉइंट्स दे दिए। अब जो पुट साइड है, पुट साइड तो अब खत्म ही हो गई है, 31,500 3500 पुट साइड का दिखते हैं कि मिल रहा है क्या 32,700 31 पास, नहीं उधर भी नहीं मिल रहा है। और सिर्फ 33,500 पुट 90 पुट साइड तो स्क्यूनेस है ही, 32 और 31 पास से हुआ। जो पुट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो वो प्रीमियम्स उस तरीके से रियलाइज नहीं होंगे। 32,500 और 31,700, ठीक है, तो उसका 800 पॉइंट पे अपन लोग उसको मूव कर सकते हैं, है ना। 32,500 और 31,700 पे मूव कर लें 14 जुलाई का पुट, तो एटलीस्ट अगर मार्केट 2-3 दिन टाइम पास करके भी आ रहा है तो वहाँ पे फिर एक है कि 31 जो अभी जहाँ बना है, अभी बना है अपना, वो बहुत दूर हो गया है, है ना।
तो वहाँ बना लो और ये क्लोज कर दो 31,500 और 30,500 वाला बस। 700 पॉइंट का डिफरेंस है, 700 पॉइंट का डिफरेंस है। हाँ 700 पॉइंट का डिफरेंस है। 800 800 700 नहीं 800 800 हाँ डिस्टेंस 800 है 31,700 है 44 और 57 हार्डली 13 पॉइंट्स का रहेगा और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है बट वो 13 पॉइंट्स थोड़ा मूव करके फिर अपन और कर लेंगे उसमें से 6 7 7 8 पॉइंट अभी बट वही है कि अगर मूवमेंट आती है तो फिर वो जो अपना भी जो पैर है वो काफ़ी दूर हो गया और मार्केट है वो 3,000 उसको गिरना है तो गिर भी सकता है उसका कोई बड़ी बात नहीं है वो बैंक निफ्टी पहले कर चुका है बट वही है कि जब वो होगा जब फॉल आएगा तब एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम रहेगा तो तब देखेंगे उसका क्योंकि प्रीमियम्स अभी इतने से चिपक के चल रहे हैं कि वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहे अच्छे से तो वहाँ पे बना लो उसको क्लोज करके बाद में आएगा तो उसको डेल्टा न्यूट्रल थोड़ा कर लेंगे फिर ठीक है ओके तो ये 4 अपने आरईबीपी वाले सेटअप अभी है यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है बट वॉल्यूम चाहिए और अच्छा चाहिए नहीं तो फिर सेटअप्स मोर और लेस इग्नोर ही करने हैं क्योंकि नहीं तो साइडवेज जाएंगे वो मूवमेंट नहीं आएगा जब तक सेक्टर और वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं कर रहे अच्छे से तब तक वो मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे टाइम पास ही चलते रहेगा मार्केट ओके तो इन्फोसिस में आप लोगों ने देखा हो WRC नहीं है विक है दोनों साइड 80% बॉडी चाहिए उसको WRC बोलते हैं तो ये मूव वहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट है तो वही है क्लीन कैंडल नहीं है ऐसे मार्केट में तो बिल्कुल वहाँ पे WRC नहीं है विक जो है इट इज़ नियरली 50% ऑफ द बॉडी दोनों साइड तो ये WRC नहीं है तो मार्केट इसी तरीके से बहुत इजीली वहाँ पे ऐसी ट्रैप करते रहेगा सिमिलरली गोइंग टू बैंक निफ्टी अब बैंक निफ्टी में भी जाएगी उसने भी अगर 5 मिनट्स में जाओ तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है बट वॉल्यूम जो है वो एक तरीके से रिड्यूसिंग है तो मार्केट साइडवेज है बट थोड़ा एग्रेसिव जिनको अभी ट्रेड लेना है दे कैन टेक द ट्रेड
स्टॉप लॉस जो रहेगा ये सिर्फ एग्रेसिव के लिए रहेगा, डे है बट वॉल्यूम नहीं है, तो प्रॉपर ट्रेड नहीं है। जिनको बस ऐसी एक लेना है ट्रेड, ये हेज ट्रेड आप लेना है तो करके देखो, बट एक प्रॉपर ट्रेड चाहिए तो क्लीन ब्रेकडाउन आना चाहिए, जो अभी तक दिया नहीं है। मतलब वो पूरा टाइम पास ही चल रहा है, उसी जोन के अराउंड वो घूम रहा है, फिर रहा है, पूरा टाइम स्पेंड वहाँ पे कर रहा है ना, नथिंग मच कुछ हो रहा है। अब जो हमारा ट्रायंगल है 33,900 पुट और 34,500 वाला जो है, तो दैट ऑल्सो फ्लैटिश हो गया। मतलब मार्केट अभी अब इंट्राडे का जो भी 10-15% का डीके वो है कि कॉल्स का जो मोमेंटम है वो लूज हुआ, पुट्स अभी तक गेन नहीं कर रहे हैं मोमेंटम। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है डाउन साइड। पुट के जो सेलर्स है शॉर्ट कवरिंग नहीं करेगी। स्ट्रक्चर ब्रेक पे हल्का कॉल में अब जो लॉन्ग साइड पोजीशंस रहेगी वो तब तक बिल्ड नहीं होगी जब तक डीआई के ऊपर नहीं जाएगा। तो कॉल्स का जो राइज रहेगा वो भी आप देखोगे थोड़ा अभी स्लो डाउन। अभी तक कॉल्स थोड़े फास्टर राइज हो रहे थे कंपेरेटिवली, थोड़ा ज्यादा राइज हो रहा था सेम मूव के लिए कंपेयर टू जो फॉल ऑन द पुट साइड उतने डिस्टेंस पे, राइट। उतना भी ज्यादा नहीं बट हल्का सा ज्यादा था। अब व्हाट यू विल बी सी कि कॉल का जो राइज है थोड़ा स्टैग्नेट हो जाएगा जब तक मार्केट वापस 34,300 फ्यूचर का स्पॉट का लेवल है। मतलब इसका जो आ जाएगा 34,50 पॉइंट ऊपर 360 कह रहा हूँ, 350 360 उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक। मीन्स सिंपल चीज है, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक जिसने हाफ हार्टेडली किया, मतलब प्रॉपरली नहीं किया, उसको कि वॉल्यूम चाहिए, डोमिनेंस चाहिए, उतना अगर सेलर को आना है टॉप से तो वो इतने से इतने छोटे और इतना एकदम सिर्फ वॉल्यूम से नहीं आएगा। तो क्लीन चाहिए। ये जैसे ये कैंडल्स बने हैं ऊपर, इनको एंगल्फ करने के लिए तो ऐसे डोमिनेंस वॉल्यूम दिखना चाहिए कंपेयर, तभी वो है। नहीं तो मार्केट बस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर घूमता रहेगा, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी सीइंग कि टाइम पास होते रहेगा। तो उसके बाद अभी 11 बज गया, तो इंट्राडे वाला जो डीके है वो उसमें काम आना चालू हो जाएगा। अब ये जो है इन्फोसिस, इन्फोसिस ने भी नीचे ब्रेकडाउन जब किया है तो इसको प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं किया, यहीं पे क्लोज हुआ है। इसमें वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली उतना, मतलब वापस रेंज का वॉल्यूम है उतने उसमें आ रहा है, ठीक है वॉल्यूम इज फाइन, बट मेन चीज़ है कि अपने को सेक्टर देखना, सेक्टर क्या करना। तो सेक्टर ने भी यस एंगल्फ किया वहाँ पे जाके, तो दोनों उसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दैट इज इन सिंक। बट प्रॉब्लम है कि इसको एक थोड़ा अच्छे से और ब्रेकडाउन करता तो और बढ़िया था। 5 मिनट में चेक करेगा तो 5 मिनट में अभी भी ब्रेकडाउन नहीं किया। ये देखो ये जो वॉल्यूम है 5 मिनट्स एकदम लेस वॉल्यूम, तो 5 मिनट में भी नहीं है, 15 मिनट भी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है साइडवेज मार्केट में होती है, जब बहुत ही स्लो मूविंग यू कैन सी एकदम मैक्सिमम हेवीवेट स्टैग्नेट हो रहे हैं, मैक्सिमम बिल्कुल 3-4 पॉइंट मूव होके एकदम आधा आधा घंटा देर स्टॉपिंग, आधा आधा घंटा देर स्टॉपिंग 30-40 मिनट्स। तो इतना जो स्टैग्नेशन होता है, तो वो स्टैग्नेशन में अगर क्लीन वॉल्यूम या कैंडल नहीं है तो हम वो फिर टाइम पास में फंस जाते हैं, वो मूव ही नहीं होगा, पोजीशंस ओपन रहेगी, फिर क्या मतलब है, वो टाइम पास करते रहेगा फिर। तो हमारे लिए मेन वही है कि एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट आने से, मतलब अगर चाहिए तो सेक्टर और दोनों में, सेक्टर में तो वॉल्यूम दिखेगा नहीं आपको, है ना, क्योंकि वो इंडाइसिस है वहाँ पे, सिर्फ ट्रेड नहीं होते सेक्टोरल इंडाइसिस। निफ्टी आईटी आपका ऑटो एनर्जी ट्रेड नहीं होंगे, बट आपको वहाँ से वो सिंक में दिखेगा, वॉल्यूम स्टॉक में ही दिखना है, कैश में जो है। बट कैश में भी इन्फोसिस वगैरह स्टॉक में 5 मिनट में वॉल्यूम नहीं है। 15 मिनट तो चलो हम ठीक है, कभी कभी एग्रेसिव लेना है तो हम 5 मिनट्स में देखेंगे ना। जो प्राइस एक्शन के उनको 5 मिनट्स का कंसेप्ट पता है, 5 स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे उसको उनको देखना है ना। 15-5-5 वाला जो रूल है दैट यू कैन यूज, और बाकी जो 5-5 वाला जो रूल होता है वो आप एग्रेसिव के लिए यूज कर सकते हो बस। बट उसमें भी ना 5-5 वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है ना 15-5 वाला रूल सेटिस्फाई, दोनों रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि सिंपल चीज़ है, 5 मिनट में वॉल्यूम नहीं है तो 15 मिनट में आप कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे। बिल्डअप तो वही से स्टार्ट होगा पहले, तो इसलिए ये ट्रेड भी नहीं है बिल्कुल भी। डब्ल्यू आर सिंह है तो बाई साइड तो बिल्कुल है ही नहीं।
तो वेटिंग गेम थोड़ा ज़्यादा खेलना पड़ता है ऐसे मार्केट में। टेकेम था अपना, टेकेम में भी यू कैन सी स्पाइक मार के बस वॉल्यूम डिप। तो जो एग्जॉशन का कंसेप्ट सीखा होगा दैट यू कैन रिलेट ओवर हियर, स्पाइक, एग्जॉशन एंड मार्केट इज नाउ नियरिंग स्ट्रक्चर पॉइंट। अभी 15 मिनट में तो बनाएगा, बट 5 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट इसमें बच चुके होंगे, बस 5 मिनट के बन रहे हैं। तो ये भी एग्जॉशन वाला कंसेप्ट है, 5 मिनट्स में भी स्पाइक, एग्जॉशन। और जो एक तरीके से यहाँ पे हम बाकी टाटा मोटर्स में तो कुछ भी नहीं है, एग्जॉशन का कंसेप्ट भी यहाँ पे कुछ नहीं है, बस स्पाइक, बहुत ही ज़्यादा टाइम पास है। एंड कोटेक भी, बैंक निफ्टी ऊपर अगर नीचे गिरता तो कोटेक गिरता, और बैंक निफ्टी वापस अगर जा रहा है ऊपर तो वो स्टैग्नेट हो रहा है। ओके, यू कैन सी वापस क्या हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर आ गया है ना, वापस इट हैज कम अप इस कैंडल के कंपैरिजन। तो अब वो रेंज में घूम रहा है। जब वॉल्यूम नहीं होता है तो मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो डायरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ऐसे इसमें ट्रेड्स आपको कम करनी चाहिए। बस अभी हम स्ट्रैंगल बना के वेट कर रहे हैं कि क्या है, और अपना नीचे का पुट का तो ओपन है, वो भी बैलेंस्ड है मोर और लेस, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बाकी साइडवेज मार्केट में अगर हम इफ़ यू आर मेकिंग लेस मनी तो भी वी शुड, हमको अननेसेसरी ट्रेड करके लूज नहीं करना, क्योंकि आपका ब्रोकरेज और चार्जेस ही आपके बढ़ेंगे फालतू। स्कैल्पिंग करने का मार्केट, अब स्कैल्पिंग भी हम देखेंगे एक सेशन कभी हम, कल परसों, अभी फर्स्ट डे है तो स्कैल्पिंग यहाँ पे अभी मैं शो नहीं करूँगा, बट अभी स्कैल्पिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे उसको करना है। और 1 मिनट 3 मिनट की भी कुछ स्कैल्पिंग हम ऑप्शन बाइंग में करेंगे, बट नॉट टुडे, मोस्टली विल डू इट ऑन वेनसडे को करेंगे। वेनसडे या एक्सपायरी के दिन अगर देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी के मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस लेके, और करंट एक्सपायरी अगर मिल रहा है तो वहाँ पे तो हेज करके भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, नॉर्मल निकेट स्कैल्पिंग भी अगर कैपिटल अच्छा है तो कर सकते हो। तो वो एक सेशन रखेंगे स्कैल्पिंग का हम बीच में, अगर उस तरीके से। बट ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा मूवमेंट वाला चाहिए मार्केट, है ना, तब वो मज़ा आता है। तो ऐसे मार्केट में वो ऑप्शंस मूव ही नहीं होते, स्टैग्नेट हो जाते हैं। अब कॉल ऑप्शंस भी एकदम बिल्कुल ही स्टैग्नेट हो जाएंगे, यू कैन, ये हार्डली 400 से 420। अब 400 का कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, उसको 15-20 पॉइंट से क्या मिलने वाला है ना, कुछ भी नहीं। और एटलीस्ट कम से कम उसको 40-50 पॉइंट्स तो मिनिमम लगेंगे, 10%। अगर ये पूरा 50-60% मूव हो रहा है तो 10% पूरा दिन में अगर 100-200 100-150 पॉइंट मूव हो रहा है तो मिनिमम उसका एटलीस्ट 30%, मतलब 20-30 मतलब आपका मिनिमम टू मिनिमम लगता है। बट यहाँ पे जो है वो 20-30 लेने के लिए भी वो आधा आधा घंटा लगाता है, लगा रहा है ऐसे मार्केट में। तो ये मार्केट स्कैल्पिंग के लिए भी नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए फास्ट मूवमेंट चाहिए, फास्ट रिट्रेसमेंट चाहिए, और जल्दी से जो टारगेट है टॉप वहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो इनिशियली इसमें स्कैल्पिंग मैंने वो भी करता था इंट्राडे। आपको अकाउंट बढ़ाना है तो आपको स्कैल्पिंग एक छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो वो भी हम देखेंगे एक सेशन में। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखता है हमेशा स्कैल्पिंग, है ना। अभी जैसे अब कैपिटल अच्छा हो जाता है तो स्कैल्पिंग मेरा अभी कम हो गया रिलेटिवली, तो उतना मैं नहीं करता हूँ, जब अगर करना रहता है तभी करता हूँ। बट अगर आप स्कैल्पिंग इनिशियल में आपका कैपिटल कम है ना, कम रिस्क में ट्रेड करना है, जिनका कैपिटल बेस कम है, तो आपको आइडियली स्कैल्पिंग वो आना चाहिए। स्पेशली जब मार्केट में बड़े रिस्क, फास्ट मूवमेंट आती है, तो स्कैल्पिंग से आपके रिस्क थोड़े से कम हो जाते हैं, और वो एक तरीके से आपको एक फास्ट बिल्डअप, फटाफट कैपिटल को धीरे 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 आप उसको बढ़ा सकते हो जल्दी से, है ना। तो स्कैल्पिंग जो होती है 1 मिनट और 3 मिनट में ही प्राइमरीली आपकी होगी, और मैक्सिमम 3 मिनट 5 मिनट में आपका एक तरीके से वो एक प्रॉपर ट्रेड लेना उस टाइम फ्रेम से चालू हो जाता है। 5 मिनट में स्कैल्पिंग थोड़ा सा रिस्क कोई ज़्यादा ही बढ़ जाता है अगर आप नेकेड स्कैल्पिंग करते हो। वो भी हम देखेंगे कल या परसों, अभी क्योंकि आज काफ़ी लोग जो जुड़ रहे थे, फर्स्ट डे भी है, तो हम लोग यहाँ पे वो अभी फर्स्ट डे में सब कुछ नहीं करेंगे आज। इसलिए मैंने मेजर जो थीम रखा है, 2 रखा है, कि हमने एक रेशो
पहले एक सीखा है कि बेसिक, क्योंकि मेरा अभी जो पोजिशनल में मैं ज़्यादा करता हूँ तो रेशियोस ज़्यादा होते हैं, और वो भी एक काफ़ी, जिनके पास थोड़ा मार्जिन है तो उनके लिए काफ़ी एक इजी सिस्टम हो जाता है, बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ता मार्केट को, है ना। अभी मार्केट पुट साइड मूव हो रहा है तो ज़्यादा उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है, तो इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। बट यस, कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर रेशो का ही छोटा भाई होता है बटरफ्लाई, जो आप इंट्राडे में भी बना सकते हो, जिनका कैपिटल थोड़ा कम है ना। 25 एक एक लॉट में 20,000 25,000 में बहुत इजीली बन जाता है बटरफ्लाई। तो क्योंकि उसमें आपका बाय और सेल लेग सेम रहता है, तो उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है और हेज का एक एडवांटेज भी आपको मिलेगा वहाँ। ठीक है, चलो तो अभी वेट करते हैं, वापस टाइम पास चालू हो गया मार्केट में, एंड 15 मिनट्स में भी प्रॉपर बेस बिल्डिंग नहीं है, बस ऊपर नीचे हो रहा है, छोटी छोटी बॉडी वाली कैंडल्स नहीं है जो हमें बेस बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी है, वो नहीं बन रही है। इन्फोसिस में वॉल्यूम नहीं था, व्हाट इज हैपनिंग, 45 मिनट से स्टॉल हो ना, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि प्रॉपर एक क्लैरिटी मार्केट में। यहाँ पे यू कैन सी टाटा मोटर्स जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं है, WRC के नाम पे, वॉल्यूम के नाम पे, मतलब बहुत बड़ा कलंक दे दिया उसने। उसको देखने के लिए भी जूम करना पड़ेगा कि वॉल्यूम है कि नहीं। टेकएम में भी पूरा डिप हो गया, तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कोई एक्टिव ही नहीं है मार्केट। अब जब वो आएंगे तब आपको वहाँ पे उनका प्रेजेंस दिखेगा थ्रू वॉल्यूम और अच्छी कैंडल्स। ये टाइम पास जो बस रेंज प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, अप डाउन वॉलेटिलिटी, जो ट्रेडिंग एल्गोज होते हैं, रेंज के ऊपर नीचे खेलते रहते हैं, बस वही एक्टिवेटेड, और कुछ भी, और मार्केट में वैसे कुछ भी नहीं हो रहा कहीं, सिर्फ धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं, जाके वहाँ पे स्टॉल हो रहा है। तो कोई ना प्रॉपर एक सेटअप, कोई सिग्निफिकेंस, तो हमारा मेन काम रहता है कि एक्यूरेसी अगर आपको रखनी है मार्केट में, तो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल कौन सा ट्रेड लेना है। ऐसे मार्केट में बहुत लोग प्रेडिक्शन में फंस जाते हैं, प्रेडिक्शन नहीं करना है, वो अपने टर्म्स पे जब मूव होगा उसके हिसाब से हमें वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। जब हम लोग तो मार्केट चलाते नहीं है, वो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, हमें उसको रिएक्ट करके फॉलो करना है, बट जब सेटअप आएगा अच्छा, तब उसको फिर छोड़ना नहीं, है ना। जब भी वो आएगा एक क्लीन सेटअप, फिर उसको उस पर फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, तब तक प्लान रेडी रखो, एंड यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट्स डाल के रख लो। जब भी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे हम लोग अलर्ट डाल के रख लेंगे। टेकएम में सिमिलरली टाटा मोटर्स पे भी अलर्ट डाल के रख लेंगे। अगर कोई अलर्ट बच रहा है, अच्छे से वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर तो ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते। इट्स ऑलवेज बेटर कि जब सेटअप नहीं है तो मार्केट में ज़बरदस्ती मत करो। अभी इसलिए हम ऑप्शंस में वहाँ पे खेल रहे कि वहाँ पे आप नॉन डायरेक्शनल, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल चल रहा है ट्रेड, बस बाकी डायरेक्शनल ट्रेड तो कुछ है ही नहीं कहीं। तो हमारा मिक्स ऑफ डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। स्ट्रैंगल नॉन डायरेक्शनल हो गया, और जो रेशियो है वो थोड़ा डायरेक्शनल हो गया। उसको उसमें पैसा चाहिए तो मार्केट को नीचे थोड़ा गिरना चाहिए ना, बट वो उतना एग्रेसिव डायरेक्शनल नहीं है। अगर मार्केट गिरता भी नहीं है तो उसका रिस्क बढ़िया से डिफाइंड रहेगा, है ना। उसमें लूज, वी वोंट लूज मच, बट अगर प्रॉफिट अगर चाहिए अच्छा, तो मार्केट को फिर रेशियो में, तो मार्केट को नीचे गिरना पड़ेगा सेकेंड हाफ में, है ना। जो अभी वो स्टार्ट हो ही गया, 12 बज गया, एंड ग्लोबल मार्केट्स भी अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट्स भी एक तरीके से लगी 0.5, 0.6, 0.2% मैक्सिमम सब वैसी, और विक्स भी उसका यूएस का फ्लैटिश ही है, जैसे अपना मार्केट का चल रहा है। धीरे धीरे अपना मार्केट का गिर ही रहा है, मतलब वो और ज़्यादा, मतलब प्रीमियम्स डेड होंगे वो, क्योंकि विक्स गिर रहा है तो फिर वो बता रहा है कि मोमेंटम मिसिंग है मार्केट में।
और अगर मोमेंटम मिसिंग है तो फिर वो एक तरीके से प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, बहुत ही स्लोली स्लोली प्रीमियम विल इंक्रीज। और वो बाइंग के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल मतलब बहुत बेकार है, बकवास मार्केट है ऐसा नहीं के लिए। ऐसे मार्केट में बाइंग करोगे तो प्रीमियम कहीं मूव ही नहीं हो रहा, उसको फ्री फ्लोइंग प्रीमियम चाहिए फटाफट, एक अच्छा नीचे हर एक कैंडल चिपक चिपक के जा रही है एकदम, इसका हाई फिर उसका लो ब्रेक हो रहा है, फिर वापस उसका हाई ब्रेक हो रहा है, फिर लो ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे मार्केट में ऑप्शन बाइंग में कोई मजा भी नहीं आएगा, और ऐसे ऑप्शन बाइंग करके ज्यादा कुछ रिवॉर्ड मिलने भी नहीं वाला है। वो सरदर्द वाला मार्केट है फॉर बाइंग। बाकी उसने डेफिनेटली प्रीवियसली वीवा के ऊपर है, बट मूवमेंट नहीं है मार्केट। नहीं तो कॉल बाइंग के लिए एक अच्छा बेस बिल्डिंग के बाद अगर वो दे रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट आइडियली प्रॉपर बेस बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर वॉल्यूम चाहिए। और कल फेड की मिनट्स भी रिलीज होने वाले वेडनेसडे को। आजकल यूएस में हर सेकेंड वीक कोई ना कोई वेडनेसडे को इवेंट फेड का आ ही रहा है, कमेंट्री या कुछ ना कुछ। तो तब अगर कोई पोजिशनल कैरी करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे अपना हेज थोड़ा प्रॉपरली करना पड़ेगा। वेडनेसडे रात को आएगा, कल रात को आएगा, मतलब हमारे मार्केट को थर्सडे मॉर्निंग अगर अफेक्ट होगा, वो भी तभी अफेक्ट होगा जब ग्लोबल मार्केट्स हिलेंगे। अगर क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी अभी स्टैग्नेट हो गए लास्ट 1 मंथ में, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और हमारे मार्केट्स तो उससे ज़्यादा डेड हो गए लास्ट 1 मंथ। तो इसलिए ऐसे मार्केट्स में आपको थोड़ा सा बहुत वेट करना पड़ता है सेटअप्स के लिए, या फिर आपको हेड सिस्टम्स बना के यू कैन मेक मनी वहाँ पे स्लोली स्लोली। बट सेटअप्स आते हैं आपको वहाँ पे, डेफिनेटली जब आएंगे तो हम लोग उसको विल ट्राई टू ट्रेड इट प्रॉपरली, है ना, एक लॉजिक के हिसाब से हम उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर सेटअप नहीं आते तो अलर्ट्स डाल के यू हैव टू प्ले द वेटिंग गेम। जो भी कुछ जो अगर जॉब में है तो वर्क आपका काम पे फोकस कर लो, जब आएगा तब आएगा, और चार्ट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई फुल टाइम अगर स्क्रीन के सामने है तो उसको चार्ट को बार बार मत देखिए, अलर्ट डाल के उसको बाकी का अपना कुछ स्टडी है या चार्ट स्टडी करना है या बैक टेस्टिंग कुछ करना है तो वो करो, तो दैट यू कैन डू। तो उससे आपका जो ये रहता है मेंटल मार्केट को देखने से वैसे हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा एक ट्रेड फोर्स करने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ मिल जाए जल्दी, है ना। 2-3 घंटे में हम बैठे, मार्केट उतना ट्रेड नहीं दे रहा है, तो फिर वो अननेसेसरी गलत ट्रेड्स पे गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं दे रहा है तो ज़्यादा एग्रेसिव कुछ भी पोजीशंस या वहाँ पे नहीं करता, बट अगर वो ट्रेड दे रहा है फिर डबल माइंडेड, जो डबल माइंड होता है वो नहीं होना चाहिए। लू कि नहीं लू, क्या लू, जब आ रहा है ट्रेड प्रॉपर वॉल्यूम है सब है तो ले लो। अगर कुछ ट्रेड अच्छा लग रहा है बट वॉल्यूम थोड़ा ऊपर नीचे है या कैंडल थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है बट ओवरऑल ट्रेड अगर, तो फिर देन यू कैन, तो फिर यू कैन टेक। अब टाटा मोटर जा रहा है बट वापस वो भी वॉल्यूम नहीं है तेरा। जो करके हमें काम करना है, अदरवाइज वो मतलब अभी जो चीजें आप अभी तक करते आए हो, लाइक कि मतलब फोर्सफुली ट्रेड लेते हो कि मुझे ट्रेड लेना ही है, नहीं। पहले अपॉर्चुनिटी देखना है। इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी देन ओनली वी नीड टू रिएक्ट इन द मार्केट। तो वो चीज समझ के ही हम लोगों को आगे बढ़ना होता है, क्योंकि मार्केट में एक दिन के लिए 2 दिन के लिए हमें काम नहीं करना है। इट्स लाइक यदि हमें लाइफ टाइम इनकम जनरेट करना है तो मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी रहेगी देन ओनली वी नीड टू सिलेक्ट द ट्रेड, देन ओनली वी नीड टू टेक द ट्रेड। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करने के सिवा, मतलब दूसरी चीज खुद को फोर्स करोगे कि नहीं नहीं मुझे ट्रेड लेना ही है, तो वो डेफिनेटली विल फॉल इनटू द ट्रैप। और 70-80% आप ट्रैप में ही मतलब फॉल करोगे, और ट्रैप में यदि पकड़े जाओगे आप तो डेफिनेटली आपके बड़े लॉसेस भी होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में होती है। तो हमेशा वो चीज आप याद रखिए। सेकंड चीज, अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर भी फोकस रखते जाइए कि रिस्क मिनिमम होना चाहिए एंड रिवार्ड फिर मार्केट के हाथ में, उसे हमें राइड करना आना चाहिए। राइट, सो इन चीजों के ऊपर आपको गौर करना है।
और अगर हमें डायरेक्शनल रेट से पैसा बनाना है तो मूवमेंट चाहिए मार्केट, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा तो आप पैसा नहीं बना पाओ। तो यहाँ पे आपको नॉन डायरेक्शनल भी के लिए भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, है ना। तो जो चीज़ मेन है वो पॉइंटर्स आप लिखते जाना, है ना। वो आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थॉट प्रोसेस अगर आपका डिस्टर्ब्ड है ना, आपको पता ही नहीं क्या कर रहा है, बस अंधेरे में तीर चलाने समान हो गया, या हम कुछ सपनों की दुनिया में जो बोलते हैं उसमें हम अगर जी रहे कि इतना पैसा मेरे को बनाना है, फटाफट है, बट मार्केट को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना, तो वो फिर कभी फुलफिल नहीं होगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसीलिए वो जी चीज़ है कि ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है हमारा, हम ज़्यादा उसको अननेसेसरी थॉट से डिफिकल्ट बना देते हैं, है ना। अगर सेटअप नहीं दे रहा है तो हम ज़बरदस्ती सेटअप ढूंढते हैं, है ना। सिंपल चीज़ है, अगर नहीं वहाँ पे है तो आपको हर चीज़ के पीछे सेटअप नहीं ढूंढना, मूवमेंट ही नहीं है तो उसको रिस्पेक्ट करना है, नहीं है मूवमेंट तो नहीं है, उसके हिसाब से आपको करे। बट ये सोशल मीडिया पे क्या रहेगा कि ऐसे मार्केट में भी लोग क्या करते हैं कि दे विल ट्राई टू पोस्ट, आप देखोगे कि एकदम ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, मैक्सिमम ऑफ देम फेक होते हैं। उसका रीजन सिंपल होता है कि वो एक अकाउंट में बाय दूसरे अकाउंट में सेल कर देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होगा और वो दिखा देंगे। अब सिंपल चीज़ है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखना है तो उसका ओवरऑल वो देखना पड़ता है कि आपका जो सिस्टम है उसका जो रूल्स है उस फॉलो करने के बाद आपका एक्यूरेसी कितना रहता है, राइट। जितने भी हमने लाइव सेशंस किए हैं फ्रॉम फेब्रुवरी, है ना, एटलीस्ट गेम चेंजर के लिए, तो हर इसमें 70% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन रही है। उसका रीज़न है कि जो भी ट्रेड्स है वो एक प्रॉपर लॉजिक के अकॉर्डिंगली ही लिए गए हैं, और वही मैटर करता है। आपके उसमें लॉजिक नहीं है, आपके पास ट्रेड लेने के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर गलतियां होती रहेगी और पैनिक भी मार्केट में फिर होते ही रहता है छोटे छोटे मूव से। अभी बैंक निफ्टी अभी जा रहा है, पर वापस यू कैन सी वॉल्यूम्स जो आए हैं रेंज से भी कम वॉल्यूम है, जो रेंज में उसको वॉल्यूम मिल रहा है, तो एक रिड्यूसिंग वॉल्यूम है। जो ग्रीन कलर के कैंडल्स के भी स्पाइक्स देखोगे वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसको वही है कि करना क्या है उसको बताना। 16,000 का जो लेवल है वो एक्चुअली वहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े रहते हैं, थोड़ा उसके ऊपर जाना एक्सपेक्टेड ही है अगर उसको ट्रैप भी करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही लोग स्टॉप लॉसेस लगा के कॉल सेल जो करके बैठे रहते हैं, क्या है, स्टॉप लॉसेस लगा के इसके ऊपर जाते हैं, और वो स्टॉप लॉसेस हिट करना या स्पाइक हिट करना मार्केट वहाँ पे उसको जाएगा डेफिनेट। ये भी एकदम राइस बहुत ही स्लो है, ये 950 से 16,000 मतलब 50 पॉइंट की जर्नी के लिए 10 11 12 2.5 घंटे के पकड़ लो, आपका मोर और लेस खत्म हो गया। 2.5 घंटे लगा दिए उसने, ओनली 50 पॉइंट्स, और वो तो ये है इंडेक्स के ऑप्शंस की तो बेचारों की हालत ही खराब हो गई। 50 पॉइंट हुए तो 10 पॉइंट मूव होने के लिए उनको मतलब सर दर्द हो रहा होगा, है ना। और जब ऑप्शंस की ये हालत है तो जो आपके स्टॉक्स है या आपके जो एक तरीके से वो मूव होने वाले, तो वो भी 4-4 5-5 रुपए अपनी निफ्टी के लिए 5-5 रुपए मूव करना भी उसके लिए बहुत बड़ा मतलब हेडेक हो गया। टाटा मोटर्स को 50-50 पैसे मूव होने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ी, और टेकम 5 रुपए के वो भी 2 घंटे से 5 रुपए के जोन में लॉक था। कोटेक का भी ऐसे, सब बड़े बड़े 1000 के ऊपर सब है टाटा मोटर्स को छोड़ के, उनको 4-4 5-5 रुपए मतलब इवन 0.5% स्टॉक्स के लिए। इंडेक्स के लिए चलो समझ में आता है कि 0.5% में कभी लॉक हो सकता है, एक स्टॉक ऊपर एक स्टॉक नीचे जाएगा, बट जो स्टॉक्स है उनको भी 0.5% मूव होने के लिए भी 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो 0.5% तो मिनिमम हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में एक रिवॉर्ड अपने को मिलना चाहिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। और उतना ही अगर उसको 2 घंटे मूव होने के लग, तो टाइम का वैल्यू नहीं कर रहा है मार्केट ना। हमारा लगता है अगर टाइम 2 घंटे अगर इतने छोटे से रिवॉर्ड के लिए अगर वो दे रहा है तो कोई मतलब ही, और वो भी क्लीन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यू कैन सी यहाँ पे इतने स्विंग्स बना लिए इस एरिया पे, हर 50-50 पॉइंट ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, हर 20-30 पॉइंट जाके नीचे गिर रहा है, कम से कम 1 2 3 4 5th टाइम ये 5-6 बार हो गया है। तो जो प्रीमियम्स भी है यू कैन कॉल के भी 34,500 जो अपना अभी सेल है वो भी ऊपर जाके 167-168 पे जाके वापस 160, वहीं पे वो 140 से 170 30 पॉइंट की मैक्सिमम रेंज के अंदर घूम रहा है। अब स्पाइक आएंगे तब वो यस
भागेगा, बट वॉल्यूम के साथ स्पाइक ही नहीं आ रही, तो उसको प्रेशर रिलीज करने का मतलब मौका ही वहां पे नहीं मिल रहा। जब तो प्रेशर रिलीज नहीं होगा, ना किसी को ट्रैप करेगा, ना मूवमेंट आएगी, क्योंकि बिग प्लेयर्स दे आर, उनकी छुट्टी है अभी आज, है ना। कल देवर प्रेजेंट, कल बढ़िया बेस बिल्डिंग का सेटअप आया था। ये देखो, ये वॉल्यूम है, ऐसा इतना प्रॉपर बेस बिल्ड करके ये इस टाइप का, पर 2:45 बज गए थे, तो मार्केट कभी कभी वेट कर रहा था, बट जैसे ही बोला उसने नेक्स्ट 33,900 से 150 पॉइंट्स 15 मिनट में दे दी। तो ये ऐसे मूव चाहिए अगर स्कैल्पिंग करना है, या एक तरीके से एक रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, नहीं तो फिर वो टाइम पास ही होता है। यहाँ पे भी उसने फटाक से ब्रेक किया, 3785 से 885 एटलीस्ट जल्दी चला गया। इतना 2-2 3-3 घंटे टाइम पास नहीं कर रहा है ना, और ये रेंज को ऊपर जा रहा है, रेंज के अंदर वापस आ रहा है, ऊपर नीचे, तो दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ डायरेक्शनल मार्केट। ये पूरा पूरा का पूरा नॉन डायरेक्शनल मार्केट ही है आज, एंड ऐसे मार्केट में जनरली डायरेक्शनल प्लेयर्स को ब्रेक लेना पड़ता है। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो हमारा मिक्स चल रहा है दोनों, बट जिनको डायरेक्शनल ट्रेड करना है, अब जिनका कैपिटल कम है, वो नॉन डायरेक्शनल नहीं ले पाएंगे। सिंपल चीज़ है, आपको अपने हिसाब से समझना पड़ता है, क्योंकि आप कॉल सेल पुट सेल दोनों करोगे तो आपसे वो मार्जिन मांगेगा। इनका कैपिटल 1+ है, या वो क्या है, वो डायरेक्शनल ट्रेड से ऐसे मार्केट में आपको वेट करना पड़ेगा। ना स्कैल्पिंग वाला मार्केट है, ना डायरेक्शनल वाला मार्केट, ठीक है। और सेलर को पुश करना पड़ेगा मार्केट को, अगर डायरेक्शन है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है एक्टिव हो रहे, तो टाइम पास चलते रहेगा और मार्केट खत्म हो जाएगा इसी रेंज में, ऊपर नीचे करके। इट विल जस्ट इंक्रीज, एंड जो भी इंट्राडे का 10-15% का डीके बचा है वो मिल जाएगा, बाकी का ओवरनाइट फिर। विक्स भी अगर हम देखेंगे अभी धीरे 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 बढ़ रहा है, 3% के बॉर्डर लाइन के पास आ रहा है, बट वो भी इतना स्लो इंक्रीज हो रहा है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मोमेंट कभी भी याद रखना तभी आती है जब मार्केट किसी को या तो ट्रैप करता है, या विक बना के स्टॉप लॉस हंट करके अपोजिट साइड भागता है ना। अगर वो सब नहीं हो रहा है तो मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है, वो अपने रेंज में घूमता रहेगा, है ना। बट यहाँ पे बायस फॉर्मेशन होता है जब रेंज में घूमता है, तो वो नहीं करना बस। सारे इसमें बस आपका वही रहेगा, अगर यू कैन सी अभी, है ना, ये सब तो वापस रेंज में पुश हो रहा है। तो ये 1-1 2-2 रुपए खेलने के लिए SBI, इसलिए वहाँ पे मैंने बताया नहीं था जब ये ब्रेकआउट भी हुआ था। उसका रीजन सिंपल था, क्योंकि स्पेस ही नहीं है उसके लिए। 480 वाला जोन एकदम ऊपर ही बैठा है, इंडेक्स इतना स्लो मूविंग है, तो जिन्होंने 5 मिनट्स में लिया है तो ठीक है, बट आपका यहाँ पे एक पार्शियल बुकिंग तो है ही, वो जोन है तो है ही इम्पोर्टेंट, कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही क्लोज, एकदम चिपक के जोन बैठा है वो, और ऊपर से ये ऐसा एकदम बेचारा अधमरा सा चल रहा है, तो सपोर्ट भी नहीं करेगा उसको। सेम इज द केस नाउ विथ कोटेक। बिल्कुल देखो, वॉल्यूम है ही नहीं है, जूम करना पड़ रहा है 15 मिनट। 5 मिनट में जाओगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है बस वहां तक है, डे हाई तक जाके पहुंचा दिया उसने, वो भी 2-3 रुपए है, तो वो रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है। फर्स्ट टारगेट ही 1-2 रुपए 3 रुपए का है, तो उसके लिए वो खेल के मतलब नहीं रहता, इसीलिए वेट करेंगे अब ट्रेड्स। ये कैंडल में अगर उसने ट्रैप किया है तो आके वो सीधा उसको ब्रेक डाउन करके अंदर पुश कर देगा, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक पे हमें ट्रेड मिलता है तो यस, देन वी कैन ट्रेड। ड्रॉपिंग पहुंचा। वी कैन ऑब्जर्व अब वहां पे एक एक्टिव हो गया है, लुक एट दिस 1 मिनट एंड द वॉल्यूम सडन स्पाइक्स। तो वही है, किसी को ट्रैप स्टॉप लॉस खा के ऊपर नीचे हो करके ट्रैप वहां पे वो करता ही है ऐसे साइडवेज मार्केट, एंड उसको नहीं मूव होना है तो भी इस रेंज के अंदर वोलेटिलिटी मारेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड फुल एक तरीके से
स्टिल स्टैग्नेट अगर वो होगा तो मतलब उसकी इच्छा ही नहीं है जाने की। अब ये वॉलेटिलिटी के बाद एटलीस्ट इट शुड ट्राई टू ब्रेक समथिंग या मूव होना चाहिए। इन्फी का भी ट्रेड ट्रिगर हो गया, वहाँ पे डाल दिया था पहले, एंड मूवमेंट स्टार्ट हो गई इन्फी में। इसका जो टारगेट रहेगा दिस विल बी अराउंड, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 1495 के अराउंड शुड बी देयर, और अब नीचे मूव होना चालू हो गया है वो। तो 1495 96 मतलब ये वाला एरिया जो विक वाला एरिया पूरा, ये बड़ा विक्स है। और अब वहाँ पे मूव हो रहा है, तो अब स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग यहाँ पे आएगा। इसके ऊपर जाएगा तो वो अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे इधर आएगा। उसका रीज़न है कि मार्केट अगर 1496 के अराउंड 25 के अराउंड जा रहा है, और इसको सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, सेक्टर इंडाइसेस देख लेना जो, और सेक्टर भी साथ में ब्रेकडाउन पे, इसलिए इन्फी वाज अ गुड ट्रेड 50%। इसलिए वॉल्यूम साइडवेज इसलिए नहीं था मार्केट में है नहीं, बट ये आज का पहला लॉजिकल मतलब एक सेटअप रूल्स के हिसाब से ट्रेड है। बाकी कोई ट्रेड में आज मतलब सिर्फ नॉन डायरेक्शनल हमने लिया है, बट वो आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी जो चीज़ है बस ये एक प्रॉपर पहला ट्रेड एज पर द रूल्स सीखा है, वहाँ पे मिला है। एंड 1496 के अराउंड अगर वो आ रहा है बुक कर लेना, 1496.7 तो आ ही गया। फर्स्ट टारगेट 1496, जितना स्पेस है उतना है, 6 रुपये है विच इज 0.5%, है ना। तो आ ही गया 1496.5 मतलब अब आ ही गया। तो पूरा एरिया है 1492 से 1496, और रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करके छोड़ दो। आया तो आया, वापस अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो ये ऊपर आएगा ही, वापस आएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट देके वापस आएगा। और अगर ये सेल ऑफ आएगा कंटिन्यूसली, मार्केट भी गिरेगा, इंडाइसेस भी गिरेंगे और सेक्टरल इंडाइस भी गिरेंगे, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा पीडीएच विच इज 1490 से 1492 वाला एरिया। ओके, तो 1496 ट्रिगर हो गया, अब टेकएम भी निकल रहा है। तो इसका टारगेट 1 अचीव हो गया अपना। एंड सिंपल है, जो सेटअप आरईबीवी का सीखा है, ये फेक मूव था ऊपर, वो हमने आरडब्ल्यूआर से मूव रिजेक्ट किया, आया मार्केट ने क्लीन कैंडल से ब्रेक डाउन किया, स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो गया, और उसके बाद स्पेस था 1495 96 तक, वहाँ तक आ गया टारगेट 1। अब इसके नीचे जाना है तो उसको एडिशनल। अब यहाँ पे भी मार्केट यू कैन सी बैंक निफ्टी भी अभी वॉल्यूम दिया है बहुत बड़ा, बहुत बड़े वॉल्यूम से उसने एक तरीके से पुश किया है ऊपर से, एंड मूव होना है तो अभी फास्ट मूव आना चाहिए उसका। पूरा ये जोन को आरईबीबी का सेटअप बैंक निफ्टी में तो एक पूरा कचरा है यहाँ पे, पूरा कचरे से निकलना पड़ेगा उसको। एटलीस्ट ये जोन 13 to 80 से तो क्लीन ब्रेकडाउन होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई मतलब वो रेंज में घूमते रहे। क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रीजन सिंपल है, एसबीआई वगैरह गिर रहा है, कोटक रेंज के ऊपर जाके उसको पुश कर रहा है, तो वो थोड़ा बीच में पिसा हुआ है, बैलेंस हो रहा है। चलो ठीक है, 5% हो रहा है, और कॉल का मोमेंट जैसे उसने जब से 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक बैंक निफ्टी ने किया, अब ये देखो साइडवेज मार्केट है, वहीं से उठ रहा है इन्फोसिस भी। तो एक अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल मार्केट की मोमेंटम की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते कि मेरे को ये टारगेट चाहिए वो टारगेट चाहिए, जो फेज है जो उसके लेवल्स है, यू कैन एक कैंडल या वापस उसको एंगल कर, right? तो जो फेज है मार्केट का उसके हिसाब से वो चलेगा। एंड साइडवेज फेज है तो वापस नीचे से वो एंगल्फ करके पुश करके साइडवेज जाएगा, फिर उसको गिरना है तो 2:30 के बाद या बाद में कभी गिरना है, तो लास्ट में गिरते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने की। तो मेन है कि
हमने ज़्यादा एग्रेसिवली कि मार्केट खुद क्लियर नहीं था उसको करना है क्या, जहाँ एक ट्रेड मिला एज पर द सेटअप इन्फोसिस वो काम करे, उसका जो रिवॉर्ड भी है 5-6 रुपीज़ है, बट अभी इतने डेड मार्केट में 6 रुपया भी मतलब एटलीस्ट 0.5% तक एज वी सेट कि हमें उतना रिवॉर्ड चाहिए तो ही ट्रेड लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली अपने को ना मिल गया वो। और रिमेनिंग जो है कॉस्ट के जो ये ट्रेल यहाँ पे रखा है एसएल, वहाँ पे रखेंगे जो कंजर्वेटिव है उनको कॉस्ट के थोड़ा ऊपर डाल के छोड़ दो, आएगा तो हिट हो जाएगा रिमेनिंग क्वांटिटी, या फिर वो जाएगा तो 1492 से 1490 हिट करेगा। बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे वापस रेंजिंग ही है 15 मिनट के हिसाब से, तो स्ट्रक्चर पॉइंट ये बन गया और उधर ही वो घूम रहा है। 5 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट जब उसने यहाँ पे एक तरीके से ब्रेक किया इस जोन, यू कैन सी तब से जो कॉल्स का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, हल्का सा माइन्यूट सा स्पाइक आया था बट रिड्यूस हो गया, और बस वो वहीं से जाके घूम रहा है एंड वो रेंज में हल्का स्टॉप लॉस या उस तरीके से हंट करा के नीचे गिरा, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग नहीं देखी। और किसी भी बैंकिंग स्टॉक में भी हमने बाइंग के लिए मना किया, एसबीआई भी यू कैन सी वापस रेंज में लॉक। रीजन वही था क्योंकि सेक्टर उस तरीके से नहीं है, बट आईटी सेक्टर में सेक्टर उसको सिंक में सपोर्ट कर रहा था, तो दोनों सिंक में जा रहे थे, तो इसके वजह से वहां पे मूवमेंट भी बढ़िया मिला। एंड स्लो मार्केट है तो 0.5% आपको मिलेगा, अगर थोड़ा फास्ट मार्केट है तो 1% तक वो दे देता है, 0.5 से 1%। तो हर एक मार्केट का एक मूवमेंट के भी रेंजेस होते हैं, अगर बहुत ही डेड मार्केट तो 0.5% आपको उतना ही देगा, वो उससे ज़्यादा मूव नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो टारगेट 1 पे जाके वो स्टॉल हो जाएगा वापस, और स्टॉल हो जाएगा तो फिर 2.5-3 बज ही जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट मूव होगा तो स्क्वायर ऑफ टाइम के पास मूव होगा। अगर अब इवेंट भी है कल का वेडनेसडे का, अगर मार्केट को मूव नहीं होना है तो 34,000 के आसपास आके वो अपने आप को स्टॉल करा देगा, तो अपने वहाँ पे स्टॉल करा देगा, और जैसे ही स्टॉल वहाँ पे 34,000 के आसपास करा के फिर फेड के इवेंट के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन उसको देना है तो देगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम कोई भी चीज़ को एक सिस्टमेटिकली करें तो रिवॉर्ड भी मिलता है। अब ये अपना नेक्स्ट अगर ये प्रेशर बिल्डअप रहता है इन्फोसिस में तो नेक्स्ट सीधा वो एक कैंडल में 1492 आ जाएगा, राइट। और यू कैन सी अपने यहाँ पे प्रॉफिट भी स्ट्रैंगल अप थोड़ा देना चालू कर रहा है, बट इससे डबल या ट्रिपल प्रॉफिट जनरली मिलता है अगर हम इतना क्लोज खेलते हैं मार्केट में, स्पेशली ट्यूसडे, क्योंकि विक्स भी गिर रहा है 2.5%। तो आइडियली इतने टाइम तक नॉर्मल अगर इतना डीके ओवरनाइट में नहीं हुआ रहता तो आइडियली 1 से 1,500 2 लॉट में तो कहीं नहीं जाते, आराम से मिल जाते इतना 4 घंटे के टाइम पास के बाद तो इजीली मिल जाता। बट अभी जो है उतना उससे वो 1/4 दे रहा है, उससे मतलब उससे 1/3 पकड़ लो मैक्स टू मैक्स, है ना, 1/3 तक ही वो दे रहा है, क्योंकि उसका जो प्रीमियम ओवरनाइट था वही जैसे हम डिस्कस किया 20% ओवरनाइट में ही खत्म हो गया था, तो जो 33% जो है उसमें सिर्फ 13% तक ही हमें मैक्सिमम 13 से 15% ही मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट केस सिनेरियो। उतना मतलब मार्केट बेस्ट केस सिनेरियो बहुत रेयरली देता है, और 5% 7% के अराउंड ही वो घूम रहा है, मतलब आइडियली अभी तक 10% तक चले जाता है क्योंकि 1-1:30 बजने आ रहे हैं, बट उतना नहीं। तो इन्फी का भी वही है, टेकेम था, टेकेम का भी वहाँ पे 5 मिनट्स में ट्रिगर उसने दे दिया और उसका भी टारगेट वहाँ पे एक तरीके से आया। तो सेम दोनों सेक्टर सेम है, सेक्टरल के साथ मूव हो रहे थे दोनों, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर ब्रेक, गुड डब्ल्यूआरसी। प्रॉब्लम वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम का प्रॉब्लम होता है, बट कैंडल अच्छी है, अगर सेक्टर के साथ मूव हो रहा है तो 50% क्वांटिटी में ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम एनोमली भी बहुत बार मिलती है अगर आपके मार्केट्स रेंज में लॉक हो रहे हैं तो। बट सेक्टर का सपोर्ट है, यू कैन सेक्टर का सपोर्ट, दोनों को सेक्टर का सपोर्ट है, सेक्टर ने भी ब्रेक किया।
और इसने एक कैंडल लेट ब्रेक किया टेकम ने, इसने एक कैंडल पहले ब्रेक किया, वो अपना मार्केट के हिसाब से इन्फी पहले निकल गया, फिर टेकम साथ में आया तो सेक्टर को और गिर गया, बट अभी इन्फी रुक गया है, ये गिरते जा रहा है। तो दोनों में ये 4 आरईबी भी दी थी, उसमें 2 ट्रिगर हो गए थे, और बाकी के हमने ये ऊपर के डायरेक्शन के सब रिजेक्ट कर दिए, बिकॉज सिंपल चीज है, सेक्टर सपोर्ट नहीं है उस डायरेक्शन। तो इसका भी जो टारगेट 1 है वो दिख ही रहा है यहाँ पे, अराउंड 14,1000 एंड इसका 15 मिनट में जाना। अरे हाँ, 1010 वहाँ पे एक लेवल है, और उसके बाद सॉरी 1000 से एंड 9 से 1007, ये 2 पॉइंट का जोन है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया है 1002 से 1000 तक, right? तो यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो इस जोन में वो आ गया, ₹3 का एरिया है वो। मार्केट में कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है, ये चीज याद रखना, एक हमेशा छोटे छोटे जोन्स होते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ऐसी खिचड़ी टाइप मिलेगी, हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। जहां पे मार्केट मैंने लास्ट डाउट सॉल्विंग में भी जिन्होंने देखा था बता रहा, जहां मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों दिए हैं वो लेवल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे ये एरिया हो जाता है 1009 से 1007, ₹2 का जोन, उस जोन में आ गया तो प्रॉफिट लॉक करना है। यहाँ पे भी एक बार टारगेट 1 इसमें आ गया है, और जो स्टॉक्स हमने ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे, ये स्टॉक हमने ऑलरेडी सिलेक्ट पहले ही कर लिए थे, इसका भी टारगेट 1 यहाँ पे इस जोन में अचीव हो, राइट। और जो रिवॉर्ड है इसमें भी 0.5% के अराउंड ही एक्सपेक्टेशन, इतना ही वो देगा, 0.5% के अराउंड दे दिया। अब अगर सेक्टर इससे ज्यादा गिरेगा तो दोनों गिरेंगे फिर, है ना। इन्फी भी नेक्स्ट टारगेट में अगर यहाँ रहे तो सेक्टर फिर अपना डे लो तक आएगा, विच इज 27,928। टेकम जो रहेगा पीडीएच ब्रेक करके फिर ये कल का जो रेंज है वहां तक आएगा, विच इज 1000 के अराउंड, और इन्फी फिर पीडीएल पे जाएगा। तो दोनों को आप टारगेट 1 से नीचे जब जाएंगे तो ही सेक्टर गिरेंगे डे लो तक, नहीं तो फिर वही यही से वो टाइम पास करके चालू करके फिर लास्ट में है। तो दोनों में अब यही है, टारगेट 1 हो गया तो जो कंजर्वेटिव है 70% तक बुक करना है, 70 to 80% तक लॉक करना है, 70 to 80% लॉक करना है जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है यहाँ। और उसके बाद जो है अपना बाकी का जो रहेगा कॉस्ट के ऊपर, तो इन्फी में जो रहेगा 1502 के ऊपर रिमेनिंग एसएल डाल के छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। अब 1:30 बज गया, टाइम खत्म है, अब क्या करोगे उसमें। और इसमें रेंज और ये यहीं पे आ गया जो एंट्री है, तो 1014 एंट्री 1013 के अराउंड है, 1014 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो। ये लास्ट में क्लोजिंग का वेट करके भी मतलब नहीं रहता, 1:30-2 बजे आया तो निकल जाना ही बेटर रहता है। अगर हाँ ये 12 बज गए, अभी अगर 12 बजे रहते तो हम लोग फिर क्लोजिंग बेसिस का वेट करते, तो वो भी थोड़ा सा डायनेमिक आपको अडेप्ट होना पड़ता है। अब ये जो स्ट्रैंगल है जो अभी पैसा देना चालू कर रहा है, तो उसमें अभी देखना है पुट साइड अभी भी कॉल साइड से कम है, कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। पुट्स में स्पाइक बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहे, मतलब स्पाइक आइडियली पुट्स में बहुत इजीली, जैसे थोड़ा सा स्पाइक आ रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये जो पुट में ज्यादा स्पाइक आना चालू होगा जब इसके नीचे निकलेगा 34,260 के नीचे आ रहा, यहाँ पे अलर्ट डाल के रख दिया। और ऊपर अब कॉल में वापस लेट स्पाइक अगर आएगा तो वो सीधा 34,380 के ऊपर, तो दोनों जगह हमने अलर्ट डाली है। अगर इसके बीच में ही टाइम पास हो रहा है तो कुछ नहीं आपको होगा। रेशो भी माइनर सा आई गेस 400 के लॉस में है, उस ट्रायंगल इजीली कवर कर रहा है, इसलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी का रेशियो नहीं लेना, तो हम 100:200 या फिर थोड़ा बना सकते थे अच्छे से, क्योंकि मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, वो टाइम पास चल रहा है। वो क्लैरिटी रहती तो हम और अच्छे से थोड़ा सा बना लेते, 100:200 भी बना सकते, तो वो प्रॉफिट डबल देता, थोड़ा एक्स्ट्रा करता। और डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं बना है क्योंकि डायरेक्शनल नहीं है, तो इसलिए नो डेबिट नो क्रेडिट, वो सिस्टम से हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया आज, है ना, वो कल देखेंगे फिर। होप अभी स्टॉक्स वाले जो है उनको 2 सेटअप मार्केट ने आज दिए हैं,
ऑप्शंस वाले हैं उनको सिर्फ स्ट्रैंगल मिला है आइडियली। तो लॉजिक वाइज दो सेटअप ट्रेड हुए हैं, सॉरी 3 सेटअप ट्रेड हुए हैं। एक आपका स्ट्रैंगल, क्योंकि मार्केट ने 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो दोनों साइड हमने न्यूट्रल कर दिया, और दूसरा इन्फी सेल एंड टेकेम सेल। बाकी जो रेशियो है वो लॉजिक से नहीं था, वो हमने एग्रेसिव लिया था, उसमें कोई कि मैनेज जिनको करना है बस वही है ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं था क्योंकि वो स्टार्टिंग मॉर्निंग में लिया था। बट प्रॉफिट से कल के जो प्रॉफिट से उसमें हम प्ले कर रहे थे, बट जो 3 लॉजिकल ट्रेड्स थे वो ये थे, और स्टॉक्स में 2 और ऑप्शंस में आपका स्ट्रैंगल, बस। तो तीनों अपने प्रॉफिट भले ही वो टारगेट 1 तक कम देंगे, बट मेन चीज है कि इतने डेड मार्केट में भी आप पैसा निकाल रहे हो, वो मैटर करता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। वेटिंग गेम काफी खेलना पड़ता है ऐसे डेड मार्केट में, बट मिलता है तो छोड़ना नहीं है। तो ये दोनों ट्रेड्स अपने पहले ही शॉर्टलिस्ट हो गए थे, तो हम बाकी के स्टॉक्स देख भी नहीं रहते, टाइम पास कर भी नहीं रहता, हम इसी पे फोकस कर रहे थे, इनमें मिल रहा है तो लेंगे, और एक ही सेक्टर के दोनों ने आराम से अपना काम कर दिया। ठीक है, तो मैं अपडेट डाल देता हूँ कम्युनिटी में। 50% दोनों में सेम है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो पहले वो भी मैंने डाल दिया था कि 50% में ही वो लेना है ना, क्योंकि है ही नहीं वॉल्यूम, तो इतना मतलब कंफर्टेबल वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम है बट एकदम मतलब बॉर्डर लाइन वॉल्यूम बोलोगे आप उसको, जितना एक डोमिनेंस डायरेक्शन का, इसलिए वो देखो स्टॉल हो रहा है। आधा घंटा इन्फोसिस को मोस्टली खत्म होगा, वहीं पे वो स्टॉल हो रहा है। बैंक निफ्टी भी स्टॉल हो रहा है, कोटेक भी स्टॉल हो रहा है, सब स्टॉल हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे टेकेम को अपना आ गया टारगेट 1, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो अभी कितना 1:30 बज रहा है ना, ठीक है, तो हम 1:30 बजे से 2 बजे के अराउंड अपन क्लोज करेंगे लाइव सेशन। तो आज वेट करना पड़ा, बट आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड इंट्राडे ट्रेडर, है ना। अगर इंट्राडे अच्छा करना है तो हैबिट है, जब आएगा अच्छा तो मिलेगा। अगर यहाँ पे किसी ने अन्य से ट्रेड लिए होंगे तो वो लॉस ही रिकवर करने में अपना मेहनत टाइम पास गवाएगा वो। बट अगर आपने प्रॉपर ट्रेड्स किए तो मार्केट देता भी है ट्रेड्स, तो वही आपको एक सिस्टमेटिकली करना है। एंड चलो, गुड, मेनी ऑफ सम ऑफ यू ट्रेडेड टेकेम एंड इन्फी, है ना, किसी ने एक भी लिया तो भी चलेगा, तो दैट इज गुड। सम ऑफ यू हैव मेड मनी फ्रॉम इट। एम टेकेम गिव, तो ये होता है सिस्टमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस इन लाइव मार्केट। बाकी रिस्क मैनेज करो, सेटअप को अच्छे से लो, पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से मैनेज करो, तो मार्केट अपना आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड वो दे देता है। टारगेट 1, श्योर। वापस विक बनाएगा नीचे से, तो फिर वो आपको दिखेगा कि वापस टाइम पास करने आ सकता है। तो 3 मिनट्स है, 15 मिनट्स कैंडल को क्लोज होने में, ब्रेकडाउन अच्छे से देगा तो रिस्क 370 120 पॉइंट का रिस्क रहेगा, बट टाइम थोड़ा कम है तो क्वांटिटी उसके हिसाब से ही लेना अगर कोई है। बाकी ओवरऑल
जो था उसका, अब वो डीके थोड़ा एक्सेलरेट हो रहा है उसमें लास्ट लास्ट। बट इसके बाद अगर ये 200 के नीचे गया, जो हमने पहले जैसे अलर्ट डाला था वो अलर्ट बजा अभी, 200 के नीचे एक बार 250 या 200 के नीचे गया, फिर पुट साइड वाला जो प्रीमियम है वो एकदम से स्पाइक मारना चालू करेगा। पुट साइड का प्रीमियम फिर स्पाइक मारना चालू करेगा, राइट। तो वो एक तरीके से लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर उसको साइडवेज रहना है तो 200 के नीचे जाएगा तो उसके पीडीएस तक भी स्पेस है अच्छा खासा। एक कैंडल में, जैसे नीचे से एक कैंडल में वहां तक है वो 34,000 से 34,250। तो आइडियली अगर उसको एक कैंडल में इट कैन ऑल्सो कम डाउन, राइट। क्योंकि ऑर्डर्स वहां पे बहुत स्विफ्ट गिरे और इनफी बिना स्टॉप लॉस हिट के धीरे धीरे अभी आ रहा है, देखते आएगा। तो अब रिमेनिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 1500 के ऊपर डाल लो। क्लोजिंग स्टेजेस आ रहे हैं 2 बजने 145, 1500 के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग, तो एग्जिट। टेकएम भी अभी स्लोली स्लोली टारगेट 2 की तरफ बढ़ सकता है लास्ट में अगर एक सेल ऑफ आया तो। कोटेक का दैट्स में बाइंग नहीं की, क्योंकि इस मतलब ही नहीं है ऐसे सेक्टर के अगेंस्ट जाके, है ना। तो होप चलो लर्निंग मिली होंगी और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बनाए, दैट इज गुड। डॉक्टर रेड्डी लिस्ट के बाहर के स्टॉक्स आई विल नॉट टेक इन द लाइव सेशन, की मेरा भी फोकस होता है, मेरे बाकी पोजीशंस होते हैं। जो स्टॉक लिस्ट आपको दी है उसी में मैं देखूंगा। वो जो आपके स्टॉक्स है जो लिस्ट के बाहर है वो आप डाउट सॉल्विंग में पूछे, क्योंकि ऐसे रहूंगा तो मैं 6 घंटा फिर स्टॉक्स ही देखते रहूंगा सबकी क्वेरीज, है ना। मुझे अपने भी बाकी भी सिस्टम्स चलते रहते हैं, है ना, वो भी देखने रहते हैं। तो वो यहाँ पे आई विल नॉट बी कवरिंग। जो स्टॉक लिस्ट के बाहर स्टॉक्स है वो नहीं कवर है। स्टॉक लिस्ट के अंदर वाले हैं, जैसे एसबीआई अंदर था तो वो कवर हुआ था, है ना, चैट में पॉइंट आउट किया। तो वही हमारा फोकस वहाँ पे रहेगा मुझे। चलो ठीक है। तो कैंडल नियरली 1 मिनट बाकी है, अच्छी बन रही है, तो मोस्टली हम कैंडल को क्लोज कर देंगे। उससे ज़्यादा उसको होल्ड करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पुट साइड अब ज़्यादा स्पाइक मारेगा और कॉल साइड अभी नहीं करेगा। जितना डीके का अराउंड था 1500, अभी वो 1200 के अराउंड दे रहा है, उतना हो गया उसका। पुट्स अभी तक होल्ड कर रहे हैं, बट अब ये WRC अगर बन रही है 15 मिनट्स की, फिर होल्ड नहीं करेंगे अब। अभी भी होल्ड कर रहा है पुट, 140 141 पे ही घूम रहा है, अभी भी होल्ड कर रहा है। चल ठीक है, 34,500 अब लास्ट में बिका रहा है, इसलिए वो ये होल्ड कर रहा है तो वो बढ़िया है। देखेंगे अभी उसको। स्ट्रैंगल अभी एग्जिट करने का टाइम आ गया है, 20 सेकेंड है नीचे से। अब ये जो कैंडल का लो अगर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, इसका लो ब्रेक हो रहा है तो फिर एग्जिट हो जाएगा। अब ये विक बना रहा है, वापस स्पाइक आ रहा है, टाइम पास करने के वापस मोड में लग रहा है वो, बट स्टिल अब ये लो ब्रेक हो रहा है तो फिर दिन एग्जिट हो जाएगा स्ट्रैंगल से। तब तक वो होल्ड करेंगे। एक बार 150 के ऊपर चलेगा तो सीधा वो जंप मार सकते हैं, फिर उसमें नहीं पड़ना है, जंप में नहीं किया अपने। चलो ठीक है, तो एग्जिट हो गया स्ट्रैंगल अपने ना, लो ब्रेक हो गया। तो स्ट्रैंगल ने दे दिया अराउंड 1400 के अराउंड तक दे दिया, 1400 दो ही लॉट किए थे, क्योंकि प्रीमियम्स अट्रैक्टिव नहीं थे। नहीं तो यहाँ पे स्ट्रैंगल अच्छा थोड़ा एक मिलता तो 4 लॉट में भी करते तो हमारा प्रॉफिट डबल हो जाता। बट प्रॉब्लम वही है कि बहुत ही ज़्यादा उतने में उसने उतना दे दिया, वो भी बड़ी बात है। जनरली हमारा वहाँ पे एडवांटेज ये पे के लिए जब बनाया था तब यू वुड हैव सीन, मैंने कॉल का जो प्रीमियम शॉर्ट किया था वो पुट से ज़्यादा था। कॉल का जो प्रीमियम शॉर्ट किया था वो अराउंड 150 मतलब अपना 140 के अराउंड था, और पुट का प्रीमियम शॉर्ट किया था 130 के अराउंड था ना। तो ये जो डिफरेंस था उससे पैसा मिला है, नॉर्मल स्ट्रैंगल से नहीं। थोड़ा सा ये स्क्यूड स्ट्रैंगल बन गया था। ये कॉल अपना सिर्फ 200 पॉइंट दूरी था जो शॉर्ट किया था, और पुट जो था वो 400 पॉइंट दूर था, है ना। क्योंकि पुट साइड इतना डीके हो चुका था कि प्रीमियम वहाँ पे एक तरीके से
बहुत पास का प्रीमियम लेके कोई मतलब नहीं था, एक स्पाइक अगर कहीं भी आ जाती तो, बट कॉल साइड मैनेज हो जाता। स्पाइक कॉल के स्पाइक्स थोड़े मैनेज हो जाते हैं, पुट के स्पाइक्स मैनेज करना डिफिकल्ट होता है मार्केट में, हमेशा डिफिकल्ट होता है। और वहाँ पे जंप्स आते हैं एकदम, सडनली 150 से 180 का जंप आ जाता है कभी कभी, है ना। तो वो चीज़ आपको, जब आप समझोगे कैसे वर्क होता है प्रीमियम्स, वही। बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो आते हैं बिना सीखे, बिना सोचे समझे, बस उनको कुछ भी शॉर्टकट चाहिए, है ना, वैसा काम नहीं होता है। तो सिस्टमेटिकली यहाँ पे भी अब ब्रेक डाउन किया है। ये भी अब नीचे जाने के, इसमें 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद यहाँ पे 5 मिनट में भी ब्रेक किया। 15 जो एग्रेसिव जिन्होंने अभी सीखा है, 5:15 का रूल यहाँ पे अप्लीकेबल हो गया ऑलरेडी, ब्रेक डाउन कर दिया था 5 मिनट्स में और नीचे चला गया। लास्ट सेशन में ही, जिनका अभी कंप्लीट एक्शन हुआ, लास्ट सेशन में ही हमने ये सेशन स्टडी किया था, है ना। तो वहाँ पे आपका लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी इंडेक्स में दिख गया था। चलो, अब जो नेक्स्ट पैसा देगा अब अपने को रेशो से चाहिए, रेशो से पैसा चाहिए। तो विक्स उतना नहीं बढ़ना चाहिए और मार्केट आना चाहिए नीचे तक, और वहाँ तक आ रहा है तो ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, ये निकाल देते हैं। तो अपना रेशो भी अभी बाय वाला प्लस में आ गया, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और सेल वाला हल्का सा माइनस में, वो अब रिलेटिवली उतना फास्ट बढ़ेगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक 34,000 से थोड़ा नीचे मार्केट नहीं, एक बार वो चलेगा तो फिर वो 33,500 भी भागना चालू करेगा, तब तक रहेगा, तब तक इट विल बी देयर। अब साइडवेज मार्केट में यू कैन सी हमेशा ब्रेकडाउन लेट होता है, बहुत लेट ब्रेकडाउन हो, वेट ज़्यादा करवाता है, ट्रेड मिलते हैं बट बहुत लेट होता है, और बहुत बार टारगेट 1 से मार्केट स्टॉल हो जाता है। ये टारगेट 1 आ गया इसका, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लेवल मॉर्निंग का भी लेवल है ना। जिन्होंने 5:15 से मेथड से किया होगा, ये लेवल टारगेट 1 है। उसके बाद फिर पीडीएच है, और उसके बाद 15 मिनट में दोनों साइड विक बनाई है। ये वो बॉडी रेशियो जो है डोमिनेंस का, वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रेड है एक्चुअली 5 मिनट्स का ही ट्रेड है, 15 मिनट में वो ट्रेड प्रॉपर ट्रेड नहीं है, जैसे इन्फी टेके में, बैंक निफ्टी में। टेके में भी सारे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, टेके में भी सारे, और एग्रेसिव आल्सो। यस, वो तो एग्जैक्ट टच कर दिया उसने, वो तो बहुत बढ़िया। ये भी आ ही गया आपके 1004 और 1002, हार्डली वो भी आ ही जाएगा, वो कहाँ नहीं जाएगा उधर उतना, तो वो उस जोन में आ गया। तो T1 T2 दोनों अपने अचीव हुए, और ऐसे इतने बेकार मार्केट में हमको कोई एक स्टॉक 2 टारगेट दे रहा है, तो मतलब वी शुड बी मोर देन हैप्पी, मिल रहा है। तो मेन चीज़ होती है मार्केट में, अगर किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो तो वो लॉजिकली हर एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो करके दे रहा है वही मैटर करता है। बाकी का तो टाइम पास आपको ज्ञानबाजी ही देंगे फालतू का। आगे था यार, टामो का क्या हो रहा है? अच्छा, टामो भी निकल रहा है, ठीक। 5:15 वाला लगा सकते हैं? नहीं, अभी तक नहीं, है ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तो 5:15 वाला रूल अप्लीकेबल नहीं रहेगा। कोटेक का भी प्लीज, कोटेक का कुछ नहीं हो, रेंज में घूम रहा है कोई, उसका कुछ। कोटेक में अगर ट्रेड रेंज के नीचे तक आ गया, वो तो उसमें वो कुछ है ही नहीं। 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक है, बट वो रेंज से निकलेगा नहीं, तो वो तो मतलब नहीं। टाटा मोटर्स तो भी उससे बेटर है, बट वो भी WRC उसने प्रॉपर उसे इन्फ्योसिस वगैरह इन लोगों ने दी है, वैसे ही नहीं दी है, और भी पूरा टाइम पास है। तो ठीक है, दोनों का आ गए हैं। T2 इन्फोसिस का भी आ गया है, डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। एंड टेकएम का भी आ गया है, सेकंड जो अपना डॉटेड रेड लाइन है वो हिट हो गया, ठीक है। तो उसको अपने को कंप्लीटली बुक कर लो अभी, जो भी जिसको भी रखना है तो अपने हिसाब से, अपग्रेड के हिसाब से रखो। बाकी मोर और लेस काम हो गया उसका। अब ट्रेल वेल की ज़रूरत नहीं है, हो गया इसका।
चलो, तो आईटी इंडेक्स जिंदाबाद, आज वहाँ पे थोड़े अच्छे सेटअप मिले, बाकी का सेक्टर्स तो सरदर्दी है। हाँ, मूवमेंट इतना क्लियर आया ही नहीं कहीं जितना आईटी इंडेक्स में आया, तो वही रहता है। इसलिए चार हम हर एक स्टॉक लिस्ट दी है 5 सेक्टर की दी है, उसका रीजन ये होता है कि एक ना एक सेक्टर मूवमेंट आ जाता है। फिर बैंकिंग टाइम पास कर रहा है, काफी टाइम तक टाइम पास किया, ऑटो टाइम पास कर रहा है, अभी अभी लास्ट में मूव हो रहा है। अब 2-2:30 बजे के बाद मूवमेंट अगर आ रही है तो वो थोड़ा सा हर कोई वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मतलब इनिशियल डेज में वो ट्रेड करना डिफिकल्ट रहता है। उसका रीजन ये रहता है कि 2:30 बजे के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, तो जो थोड़े से नए लोग होते हैं वो इमोशनल स्टेट जिनका हाई रहता है वो वॉलेटिलिटी मैनेज करना डिफिकल्ट है, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। वो धीरे धीरे बिट टाइम आएगा, 1 से 2-2:30 बजे तक की वॉलेटिलिटी मैनेज होती है, 2:30 बजे के बाद की वॉलेटिलिटी एकदम से सडन स्पाइक्स आ जाते हैं। वो थोड़ा सा इनिशियली 3-4 मंथ्स तो आइल से कि अवॉइड करो। बैंक निफ्टी भी अब आ गया है पीडीएच पे, फ्यूचर आ गया है पीडीएच पे अपना। चलो अच्छा, भी क्या चाहिए, इन्फी टेकम रीच टारगेट टू, triangle, 2 lots, so the profit of around 1400. All 3 trades were successful today. है तो आज की एक्यूरेसी अपनी 100% आ गई। अपना रेशो सिस्टम वाला नहीं था, रेशो वैसे भी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट विल नॉट काउंट इट, क्योंकि वो बस ऐसे ही मन किया तो मैंने ले लिया था, उसको मैनेज में कर लेता है ना। बट सिस्टम वाइज 3 ही ट्रेड थे, तो रेशो काउंट नहीं होगा। इन्फी टेकम और स्ट्रैंगल रेशो भले ही अभी प्रॉफिट में, स्टिल वो काउंट नहीं होगा। तो प्रॉफिट दे भी रहा है तो भी काउंट नहीं होगा। उसका रीज़न वही है क्योंकि वो ट्रेड जो था थोड़ा सा वो अलग, उसका लॉजिक नहीं था, उसका बस वो था मोमेंटम स्लो डाउन पे बनाया था मैंने। नहीं तो आइडली रेशो अगर बनाना रहता तो वो जब मार्केट अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करता तब डेबिट वुड हैव बीन मोर लॉजिकल ऑप्शन rather देन रेशियोज। ऐसे मार्केट प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो, बट वहाँ पे रेशियो इसीलिए बना है क्योंकि वो बहुत स्लो मूविंग एकदम बेकार सा मार्केट था। तो अभी यू कैन सी बहुत फास्ट सेल ऑफ आ रहा है, हर जगह से सेल ऑफ लास्ट लास्ट में आ रहा है। तो वही है पेशेंस का फर्क। बट ये 5 मिनट्स वाला सेटअप है, ये WRC उसने ढंग की नहीं बने। 5:15 वाला जो सेटअप है वो इसने इसने तो भी दिया है ढंग का है। निफ्टी तो भी ठीक है, निफ्टी का 5:15.95 और ये रेस्ट जो है 0.5%। तो बैंक निफ्टी कंपैरिजन में निफ्टी तो भी थोड़ा दिया है अच्छा ट्रेड। कैंडल वाइज WRC इसकी बेटर है, इसकी उतनी 15 मिनट में नहीं है। 15 मिनट में निफ्टी की अच्छी, यू कैन सी सडनली सेल ऑफ आ गया। बाकी का जो है वो कॉल वाला जो है आई थिंक वो अपन इम्पैक्ट कर रहा है क्या कुछ, वो 12 वाला जो जुलाई है, सॉरी 7 जुलाई का जुलाई का एक ही लॉट पेंडिंग है। 7 जुलाई की एक ही lot। एक ही लॉट, ठीक, एक लॉट रहने दें तो फिर बाकी 60 का डिफरेंस था तो अभी 50 का हो गया, 10 पॉइंट कम हो गया रेशो वाला जो डिफरेंस था। ठीक है, चलता है। बट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो आप आर्ली कैंडल कैसे बना रहा है वो, आर्ली भी पूरा उसने इंगल्फी करने के फिराक में, वो लास्ट लास्ट अभी 20 मिनट में अगर आता है तो ठीक है।
अभी सब कुछ ही गिर रहा है, तो स्पेस है तो सब कुछ ही गिर रहा है, टामो वामो अब सब गिर रहा है, बट टामो का वो सेटअप और WRC जो है वो चाहिए थे, वो नहीं मिली, तो जबरदस्ती ट्रेड लेके उतना मतलब नहीं, कोटेक में भी नहीं है, तो इसलिए भी मतलब फालतू का ट्रेड नहीं ढूंढना, हर कुछ गिर रहा है तो कहीं भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मिस हो गए जिन लोगों के इन्फीटेकम, तो मिस हो गया, इसमें अब यू कैनॉट डू एनीथिंग, लुक फॉर द नेक्स्ट, कल के कल देखना फिर कोई अच्छे ट्रेड है। बाकी के जो ट्रेड्स है अभी, इसका अगर 15 मिनट्स आपका है तो रिस्क देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जब सेल ऑफ के टाइम पे अगर गिर रहा है फास्ट, ये देखो 1.3 रिस्क एपेटाइट से बाहर है, तो बिल्कुल ट्रेड नहीं होता है। चलो 1.25%। कोटेक अभी जब बैंक निफ्टी पीडीएच पे आ रहा है तब गिर रहा है वो, तो ऐसे स्टॉक से तो बच के ही रहना है। अगर कोई बैंक निफ्टी टारगेट 2 पे अपना आ रहा है और वहाँ पे जो एक तरीके से 515 वाले जिन्होंने लिया कंप्लीट बुक कर लो, खत्म हो गया उसका, पीडीएच आ गया, तो उसमें कंप्लीट अपना बुक करके खत्म कर दो। रेशियो भी अब क्लोज कर ही देते हैं, अभी क्या है उसमें ज़्यादा उसने एक्सपेंशन दिया नहीं, कि विक्स गिर गया, नहीं तो थोड़ा सा उसमें भी एटलीस्ट 1K तक मिल सकता था, बट अभी रिटेस्ट होने के बाद देखेंगे, जब तक 171 के नीचे नहीं जाएगा तब तक होल्ड करो। जो बाइंग अपना प्राइस है उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक ठीक, बट निफ्टी वॉज बेटर, निफ्टी वॉज रिलेटिव इंडेक्स में लेना है तो बैंक निफ्टी 5 में हो गया था, इसलिए हमने निफ्टी उतना देखा नहीं, बट निफ्टी 15 मिनट्स में निफ्टी ट्रिगर हुआ था, बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में 5 मिनट में ट्रिगर हो गया था। बैंक निफ्टी को बहुत बार जो ब्रेकडाउन है थोड़ा सा आपको 5 मिनट्स में ट्रेड करते आना चाहिए, अगर आपके उसके फास्ट मूव्स पकड़ने हैं। तो निफ्टी को पता नहीं कि आप 5 मिनट में तो भी चल जाता है, बट अगर आपको बैंक निफ्टी इंट्राडे में आगे चल के करना है अच्छे से, तो उसके 5 मिनट्स के मूव्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों टाइम फ्रेम को सिंक करना पड़ता है, 5 और 15। सिर्फ 5 मिनट में रिलाई करेंगे तो इतने वो फेक मूव्स देगा, परेशान कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला मूव को लिया नहीं था ना। यहाँ पे भी एक WRC ऊपर बनी थी, बट इग्नोर किया था, क्योंकि सिंपल चीज था कि जो रिड्यूसिंग वॉल्यूम में स्पाइक्स हो रहे थे, है ना, वो लॉजिक ने एक्सप्लेन कर दिया था, और यहाँ से वो जो है वो मोमेंटम ब्रेक हुआ, जब ये हो गया तो रिड्यूसिंग वॉल्यूम का जो स्पाइक्स है वो ब्रेक हो गया, तो मतलब अब आ गए इंस्टीट्यूशंस वापस आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया उसने, बट स्टिल हमने ये पूरे तामझाम से निकलने का ब्रेक किया जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये 515 के सेटअप से फिर ये फाइनली यहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया। ठीक, देखते हैं अभी ये रेशो को, तो अभी लाइव सेशंस 2 बज गए, है ना, अभी एंड करते हैं। बाकी रेशो में जो भी है वो जब तक 170 के ऊपर अपना जाएगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, तब तक मैं होल्ड करूँगा। देखते हैं लास्ट में आ जाता है OTM में साइडवेज जाके 33,500 में थोड़ा डीके कर देगा तो कर देगा, नहीं तो मोर और लेस वो ज़्यादा रेशो में मिला नहीं है। डेबिट अगर ये अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पर था, डेबिट यस देन वुड हैव गिवन वेल। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में अभी 200 पॉइंट भी ज़्यादा लगता है, एक टाइम था कि 200 पॉइंट मतलब वो 5 मिनट में मूव हो जाता था, राइट, और इतने टाइम में कम से कम वो 400 पॉइंट दे मिल जाता था, बट स्लो मार्केट है तो 200 पॉइंट भी मतलब अभी ऐसे मार्केट में बैंक निफ्टी में काफ़ी हो जाता है। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं। 3 ट्रेड्स लिए मैंने, अपडेट्स डाल दिए हैं वहाँ पे, 3 ट्रेड हमने लिए, 3 सक्सेसफुल, बाकी कल देखेंगे, कल टुमारो 9 AM विल मीट एंड देखते हैं फिर कल का मार्केट कैसा है। चलो 14th पे अभी Okay अपने then. पास सिर्फ एंजॉय, गुड साइड ही कुछ है। सीखने को मिला। हाँ 14th पे गुड किसका? साइड ही है। Good side ही है। 14th? No call side position। हाँ, 14 जुलाई ना, हाँ पुट साइड ही है, पुट साइड भी अभी good side दे रहा है। दे रहा है ना थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलने देंगे। अब अगर सेल ऑफ आता है तो बढ़िया, अभी कॉल साइड बना के अभी करते हैं बाद में, मैं डाल दूंगा मैसेज अगर डिफरेंशियल मिलता है तो। अभी लाइव स्टेशन बंद कर देते हैं, फिर बाद में कुछ रहेगा तो मैसेज डाल दो, है ना। डिफरेंशियल बट अभी एकदम से नहीं मिलेगा Sideways है। अपने को, फिर
ऑलरेडी दे दिया ना उसने कॉल साइड पैसा, ठीक है। वो डबल डबल देना बहुत रेयर होता है, तो बटरफ्लाई बनाना पड़ेगा कॉल साइड, अगर रेशियो थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक। ठीक, चलो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं फिर कल 9 AM को। चलो, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।